हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का सेक्रेड हैंड्स हिंदी चैनल पे। थैंक यू आपके पेशेंस, लव और सपोर्ट के लिए हमेशा। पर्सनल रीडिंग्स जो आती हैं वो मैं बस ईमेल के थ्रू ही लेती हूँ। तो मैसेजेस जो इंस्टाग्राम पे आप करते हैं उस पे मैं जल्दी रिप्लाई नहीं कर पाती, या फिर मैं उतनी एक्टिव नहीं रहती, तो शायद आपको रिस्पॉन्स लेट मिलता हो। तो प्लीज़ चैट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम पे आप वो रिक्वेस्ट ना डालकर मुझे सीधा आप sacralhands@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। आपको ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिख जाएगा। तो आज की जो रीडिंग है वो बेसिकली आपके 2021 जो ईयर अभी जाने वाला है उस पे है। ये बेसिकली एक काइंड ऑफ रिव्यू है, एक रिपोर्ट कार्ड है आप लोगों का, ये कह सकते हैं, जिसमें हम देखेंगे स्पिरिट्स ने आपको क्या-क्या लेसन्स दिए थे इस साल के लिए, क्या-क्या लेसन आपको सीखना था हम ये देखेंगे, क्या-क्या लेसन्स आपने सीखे हैं, क्या-क्या आपने नहीं सीखा, या क्या-क्या अपने साथ आप ले जा रहे हैं लेसन्स 2022 में, वो देखने वाले हैं। तो हम ये सब देखेंगे, आपके लेसन्स देखेंगे, ऑब्वियसली कुछ गाइडेंस भी लेंगे हम स्पिरिट की तरफ से जो ये लेसन्स लेने में आपको मदद कर सकती हैं, और भी कुछ पर्सनल मैसेजेस अगर स्पिरिट आपको देना चाहते हैं तो हम वो एडवाइजेस और सजेशंस भी लेंगे स्पिरिट से। तो आई होप ये रीडिंग आपको यूज़फुल लगे। स्क्रीन पे आप 3 इमेजेस देख सकते हैं। ये 3 इमेज में से आपको एक इमेज चूज़ करना है। मैं एक म्यूज़िक प्ले करूँगी 40 टू 50 सेकंड्स का, जो कि हेल्प करेगा इस रीडिंग से आपको कनेक्ट करने में। साथ-साथ आप उसी म्यूज़िक के दौरान एक इमेज भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कभी भी लगे कि क्योंकि हम इस रीडिंग में ये भी देखेंगे कि आपका स्टार्टिंग का ईयर कैसा था और एंड का कैसा रहा। अगर आपको लगे आपका इस ऐसा नहीं था, तो आप प्लीज़ दूसरे पाइल में जाके दूसरे मैसेजेस देख सकते हैं आप। दो जो दूसरे मैसेजेस हैं, जो दूसरे इमेज के मैसेजेस हैं, उसको देख सकते हैं आप। ओके? तो मैं ये म्यूज़िक शुरू करूँगी अभी, जो आपको हेल्प करेगा कनेक्ट करने में। इन 3 इमेज में से आपको एक इमेज चूज़ करनी है उस म्यूज़िक के दौरान। ओके, शुरू करते हैं ये म्यूज़िक। हेलो ग्रुप 1। तो हम देखेंगे कि आप लोगों का 2021 ईयर जो है वो कैसा रहा। स्पिरिट आपको क्या बताना चाहते हैं ईयर 2021 के बारे में। ओके, हम पहले 2 कार्ड्स निकालेंगे। आपका जो ईयर था 2021 का कैसे शुरू हुआ, साथ साथ उसके बाद कैसे ये एंड हो रहा है। तो 2 कार्ड्स इसके निकलेंगे। फिर हम कुछ लेसन्स भी निकालने वाले हैं कि इस ईयर के क्या क्या लेसन्स थे। ओके, ऑलराइट। सो ग्रुप 1 के लिए स्पिरिट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ग्रुप 1 के लिए 2021 का ईयर कैसे शुरू हुआ। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। 2021 का ईयर ग्रुप 1 के लिए, थैंक यू ग्रुप 1, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर अलाउिंग मी टू रीड योर एनर्जीज। थैंक यू ग्रुप 1 के लिए स्पिरिट्स, 2021 का ईयर कैसे शुरू हुआ। प्लीज टेक ओवर। थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू ग्रुप 1, प्लीज स्पिरिट्स टेक ओवर। थैंक यू सो मच, थैंक यू।
ओके, ग्रुप 1, थैंक यू। ओके, तो हमारे पास ये पलट कर आया था। हम ये लेते हैं क्वीन ऑफ कप्स। कैसे एंड हो रहा है? ग्रुप 1, ग्रुप 1 का ईयर कैसे एंड हो रहा है? वाओ, जजमेंट के साथ। ओके, सो ग्रुप 1, तो सबसे पहले तो ये बात है कि जो ईयर शुरू हुआ था, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका काफ़ी इस ईयर का इस ईयर इमोशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूँ तो थोड़ा चैलेंजिंग रहा होगा। इमोशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे ये शुरू हुआ ये साल, वैसे ही आपको बहुत सारा इमोशनल बैलेंसिंग जिसे हम बोलते हैं, पिछले साल से में भी आया हुआ हो ये आपका इमोशनल इम्बैलेंस जो होता है, और इसी को आप बैलेंस करने में स्टार्टिंग का ईयर जो है वो आपने लगाया। आपने इमोशनली काफ़ी, मुझे यहाँ पे काइंड ऑफ ड्रेन्ड आउट भी नज़र आ रहा है कि आप काफ़ी इमोशनली ड्रेन्ड आउट हुए किसी चीज़ की वजह से जो आपको इमोशनली चैलेंज किया, जिसने कोई पर्सन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है। यहाँ पे मुझे पास्ट की ऊर्जा आ रही है, तो पास्ट से आपने कुछ कैरी किया होगा जो इस साल के स्टार्टिंग में काफ़ी आपको इमोशनल इम्बैलेंस दी काफ़ी चीज़ों ने। ओके, तो मुझे इमोशनली बहुत चैलेंजिंग लग रहा है एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, जिसमें आपने कोशिश बहुत किया कि अपने एनर्जीज़ को आप बैलेंस में रखें, अपने डिवाइन फेमिनिन को आप मैस्कुलिन के साथ, अपने डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन को आपने कोशिश किया बैलेंस करने का अपने अंदर, कि जो आपकी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज़ हैं, आपने काफ़ी कोशिश की है उसको बैलेंस करने में। मैं यहाँ पर एफ़र्ट देख रही हूँ आप लोगों के साइड से इमोशनली अपने आप को बैलेंस करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए होंगे कुछ लोगों ने, हो सकता है जैसे कि कुछ आपने रिजुविनेट किया, मतलब किसी चीज़ के साथ, किसी एनर्जीज़ के साथ काम किया हो सकता है। यहाँ पे वाटर के साथ काम किया, वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स फॉलो किए हो सकता है। और या कुछ मतलब ब्रेक्स लिए आपने काम से अपने, कहीं गए आप घूमने एट द स्टार्ट ऑफ दिस ईयर, जहाँ पर अपने आप को आपने काफ़ी कोशिश किया इमोशनली बैलेंस में आने का, रखने का अपने आप को। तो यहाँ पे मैं एफर्ट देख रही हूँ, सम काइंड ऑफ एन एफर्ट अपने आप को इमोशनली बैलेंस करने के लिए। एट द एंड ऑफ ईयर आप जहाँ पर हैं अभी, या जो भी इस ईयर जो भी दिसंबर का मंथ जितना भी बाकी है, उसमें आप कोशिश कर रहे हैं आप अपने एक अगर मैं ये बोलूँ कि प्रैक्टिकली अगर मैं ये देखूँ ये कार्ड को, तो मुझे ये जस्टिस की ऊर्जा भी देता है, जजमेंट काइंड ऑफ जस्टिस भी है, कि आप हो सकता है कुछ जस्टिस का वेट कर रहे हो, क्योंकि आपने इमोशनली इतना पुट आउट किया है, इतना आपने दिया है किसी सिचुएशन को लेकर। तो यहाँ पर आप वेट कर रहे हैं उसके रिजल्ट आने का, वो जजमेंट आने का, जस्टिस मिलने का। कुछ लोगों को यहाँ पर मैं ऐसा भी देख रही हूँ कि कुछ लोगों ने स्पिरिचुअलिटी को लेकर हो सकता है स्टार्टिंग में काफ़ी काम किया हो। कप्स कभी कभी इमोशनल जो होता है उसको तो दर्शाते ही है, साथ साथ हमारे स्पिरिचुअल नेचर को भी दर्शाता है। तो हो सकता है कुछ लोग ने स्टार्टिंग में यहाँ पे कुछ स्पिरिचुअलिटी का कोई कोर्स किया आपने, या कुछ आपने स्पिरिचुअल दुनिया में कुछ सीखा, कुछ आगे बढ़े। किसी ने हो सकता है बिजनेस भी शुरू किया हो अपना स्पिरिचुअल। तो स्पिरिचुअली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि स्पिरिचुअली भी कुछ लोग यहाँ पे किसी ने काम किया है बहुत स्टार्टिंग में, और वो इस वक्त पे हायर सेल्फ की तरफ मूव करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये एक साल उसने काफ़ी दिया है अपने आप को स्पिरिचुअल नेचर में रखने के लिए, या फिर डिवाइन से जुड़े रहने के लिए काफ़ी कुछ किया है। और अभी इस स्टेज पर वो वेट कर रहा है कि ये जस्टिस मुझे कब मिलेगी, और वो अपने हायर सेल्फ के तरफ
अपने बेहतर, अपने बेस्ट वर्जन की तरफ मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। वाओ, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं आपके ग्रुप वन। तो अभी हम देखेंगे कि ये जो ईयर है, इसमें आपके क्या लेसन्स थे, स्पिरिट्स जो ग्रुप वन को सीखने थे। थैंक यू। ग्रुप वन को क्या लेसन्स सीखने थे 2021 में। थैंक यू, थैंक यू ग्रुप वन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू स्पिरिट्स, प्लीज टेक ओवर। थैंक यू ग्रुप वन। ग्रुप वन के लिए स्पिरिट्स क्या लेसन्स थे ग्रुप वन के 2021 में। थैंक यू ग्रुप वन के क्या लेसन्स 2021 के क्या लेसन्स थे। सो लेसन्स फॉर ग्रुप वन 2021। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू ग्रुप वन, थैंक यू। ओके, तो हमारे पास है ग्रीफ। मैंने आपको बोला ना कि कुछ इमोशनल यहाँ पे बैलेंसिंग करने की कोशिश में आप लगे थे। ओके, और क्या लेसन्स है। मैं 3 लेसन्स कोशिश करूँगी निकालने का, अगर स्पिरिट्स अलाउ करते हैं तो। थैंक यू सो मच। और क्या लेसन्स थे ग्रुप वन को जो सीखना था 2021 में। थैंक यू। ओके, ओके, हमारे पास है एनवी। आई एम द सेम एज एवरीबडी बट विथ डिफरेंट चैलेंजेस। ओके, ओके। ओके, बहुत जल्दी निकल गया ये है डिनायल। आई एक्नॉलेज माई फियर बट आई रिप्लेस इट विद द इंसाइट ऑफ अवेयरनेस। ओके, सॉरी। ग्रुप वन, जो ग्रीफ, जो दुख आपके लाइफ में आए 2020 से ही मैं बोल सकती हूँ कि शुरू हुए, क्योंकि आपने इस ग्रीफ को, इस दुख को बहुत बैलेंसिंग करने का कोशिश किया। इन द सेंस अपने आप को बैलेंस, जैसे मैंने पहले भी बोला, इमोशनली यहाँ पे मुझे काफ़ी मेहनत लग रही है अपने आप को बैलेंस रखने में। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी कोशिश की अपने आप को स्पिरिचुअलिटी के द्वारा मैं कह लूँ, या फिर एनर्जीज़ के साथ मिलकर काम करना और अपने आप को एक बैलेंस स्टेट में रखना, ये आपने एफर्ट किया। ओके, देन मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे कुछ लोग अपने थ्रोट चक्रा पे भी काम किया होगा कुछ लोगों ने एट द स्टार्टिंग, जहाँ पर उन्होंने कोशिश की होगी लोगों को जवाब देने की या लोगों को बोलने की, मतलब उनके सामने अपनी बात रखने की। तो यहाँ पर हो सकता है कि उन्होंने अपने जो अपना सेल्फ होता है, जैसा आप हैं, उससे निकल कर कुछ डिफरेंट किया हो। इन द सेंस, जिस तरह से आप हैं, जो नेचर है आपका, उससे निकल कर, समझिए आपका नेचर जो है वो काफ़ी इंट्रोवर्ट रहा है, लेकिन आपने क्या कोशिश की कि आप वो इंट्रोवर्ट से वो बाहर निकल कर उस बात को कम से कम रख पाएँ दूसरों के आगे, जिस वजह से आपको दुःख होती है, जी, मतलब जिस वजह से आपको ये दुःख मिला है सॉरी, उसको आपने कोशिश किया कि आप सामने रखो स्टार्टिंग में। तो मुझे ऐसा एक लेसन जो आपका था ग्रुप वन, वो है ग्रीफ का। आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट। तो हो सकता है किसी का यहाँ पे कुछ लॉस हुआ हो। मुझे इमोशनल लॉस ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि कप्स की ऊर्जा है। कोई रिलेशनशिप में सफ़र किया हो किसी ने, तो ये एक आपका एक लेसन ही था ग्रुप वन, जहाँ पे आपको इस स्टेज से निकलना था कि आप जो भी लॉस है उसको पॉजिटिवली देख पाए। क्योंकि जैसा हम पहले भी डिस्कस करते हैं हर रीडिंग में कि जो भी लॉस होता है एक अपॉर्चुनिटी की तरह है, क्योंकि वो हमारे ग्रोथ में हमारी मदद करता है। फिजिकल दुनिया में तो सॉरी, हमारा लॉस ही है,
लेकिन ये भी हो सकता है कि वो लॉस आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली हो उस लॉस के थ्रू ग्रो करने की, स्पिरिचुअली एडवांस करने की, क्योंकि अगर ये लॉस नहीं आता तो शायद आप डिवाइन से, एक्सक्यूज मी, आप डिवाइन से कनेक्टेड नहीं होते, नहीं रहते, आप उस ऊर्जा में नहीं जाना चाहते। लेकिन क्योंकि ये ग्रीफ का लेसन था जो आपको सीखना था, इसलिए आपने कोशिश किया लॉस के बावजूद कि आप डिवाइन से जुड़े रहे। ओके, तो एक ग्रीफ का है लेसन हमारे पास, एक एनवी का है, आई एम द सेम एज एवरीबडी बट विथ डिफरेंट चैलेंजेस। अब क्योंकि स्पेशली अगर कुछ नहीं है होता हमारे पास, तो हम दूसरों को देख के जलन होती है हमारे अंदर, एनवी यही होती है, एक काइंड ऑफ जलन, जो कि बहुत आम बात है। अगर हम देखें हमारे फिजिकल दुनिया में, ये बहुत ही आम बात है, एक दूसरे से जलना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे की जिसके पास कुछ ज़्यादा है उसको देखकर हम सोचते हैं कि हमारे पास क्यों नहीं है। ये फिजिकल दुनिया का एक नॉर्मल ट्रेंड बन चुका है। ये जो लेसन था वो आपको सीखना था ग्रुप वन, मतलब ये लॉस तो हुआ आपका, आप कहीं किसी और के पास देखते होंगे अगर कितना ब्यूटीफुल फैमिली है, कितना ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है, कितने अच्छे से लोग, मतलब लोगों की शादी हो रही है, बच्चे हो रहे हैं, या लोग इतने खुशहाल परिवार में रह रहे हैं। तो ये देख देख कर आपके अंदर हो सकता है कुछ ना कुछ, क्योंकि जो हमारे लेसन्स होते हैं ना, उसमें हमें थोड़ा सा तकलीफ और जानबूझ का हमें छेड़ा जाता है ताकि हम वो सीख पाए। तो हो सकता है आपने ग्रुप वन ऐसे देख कर लोगों को, भले ही आपने इंटेंशनली नहीं किया, लेकिन दिमाग में आ जाता है कि अरे कितनी अच्छी फैमिली है, कितने अच्छा परिवार है, कितना इमोशनली सेटिस्फाइड है, ये सब। ये चीज़ ना अगर आपके इस साल बहुत बार बार आया था, तो ये ध्यान रखिएगा ग्रुप वन ये आपको कुछ सिखाने के लिए आया था, ये आपका लेसन था, जहाँ पर आपको समझ आए कि सबके पास अपने खुद के चैलेंजेस होते हैं। तो अगर किसी को आपने देखा भी है इमोशनली सेटिस्फाइड, तो हो सकता है उससे कोई और चैलेंज हो जो आप नहीं देख पा रहे, लेकिन बस वो महसूस कर सकता है, बस वो समझ सकता है। तो कभी भी किसी को भी हमें जज नहीं करना, ये आपका एक लेसन था। और अपने आप के लाइफ को भी जज नहीं करना, वही हमारा लेसन था। Denial, I acknowledge my fear, but I replace it with insight of awareness. आपको पता है, आपका डर है कि मैं, इनसिक्योरिटीज़ है आपके अंदर, डर है आपके अंदर, आपको पता है, लेकिन फिर भी आपने वो डर को पहचाना कि ये मेरे अंदर डर है। अब मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ, इस डर को अवेयरनेस लाकर, जानकर कि मेरे अंदर ये डर है। जैसे हम बोलते हैं ना कि एक शैडो सेल्फ जो होता है हमारा, जो डार्क साइड होता है, जब हम उसको जान जाते हैं तो मतलब वो लाइट में आ गया। वही चीज़ यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहा है कि जो डार्क साइड है आप में, वो हो सकता है इस साल का लेसन रहा हो कि आपको डिनायल में नहीं रहना है। आपका जो, आपको पता है कि आप अगर जेलस होते हैं लोगों से, या ये मेरे अंदर कमी है, तो उस चीज़ को एक्नॉलेज करना और अब एक अवेयरनेस में आना कि सबके अपने अपने चैलेंजेस होते हैं, और ये जानना कि ये मेरे अंदर है, ये इनसिक्योरिटी, ये फियर मेरे अंदर है। तो उन चीज़ों को भी हो सकता है आपने काफ़ी जाना हो, या आपको ऐसे लेसन्स मिले हो जहाँ पर जाना हो। तो मैंने कुछ चिट्स बनाए हैं, इससे हम देखेंगे कि ये लेसन्स जो है आपने अभी तक सीखा है नहीं, या नहीं सीखा, सीख रहे हैं, या फिर ये आप आगे भी ले जाने वाले हैं ये लेसन्स। ओके, तो ग्रुप वन के लिए स्पिरिट, ग्रीफ का लेसन, सॉरी, ग्रीफ का लेसन। थैंक यू। वाह, लर्नड, मतलब सीख लिया। ओके, यही मैं बोल रही थी, इमोशनली बैलेंस। वाओ, आई एम सो हैप्पी। एनवी का लेसन ग्रुप वन के लिए स्पिरिट्स, एनवी ओ, दो आए हैं, मैं फिर से कोशिश करूँगी इनको करने का।
एनवी का लेसन स्पिरिट्स, एनवी 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 ग्रुप 1 के लिए, ग्रुप 1 ओके, ग्रुप 1 के लिए एनवी। ओहो, ये दोनों ही आ रहे हैं बार बार, मैं देख लूँ दोनों। लर्निंग, नॉट लर्नड। ओके, तो ये दो बार बार आए हैं, मैं दोनों ले रही हूँ क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो ये। ओके ठीक है। डिनायल का, डिनायल, डिनायल, डिनायल स्पिरिट, डिनायल 1, ग्रुप 1, ग्रुप 1 ओके ओके। डिनायल का लेसन ग्रुप 1 ने कि ओके, थैंक यू। लर्निंग, ओके ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है ग्रुप 1 हमारे लिए कि ये जो लेसन है आपका ग्रीफ का, वो है बेसिकली लर्नड। तो मैं ये बोलूँगी जो आप यहाँ ट्राई कर रहे थे अपने आप को इमोशनली बैलेंस रखने का, वो हो सकता है इसी वजह से ट्राई कर रहे हो आप कि आपको पता है कि हाँ ये है, दुख है मेरी ज़िंदगी में, लाइफ में, बट मुझे इसको स्वीकारना पड़ेगा और इससे आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये लेसन आपने सीखा है ग्रुप 1। आई एम वेरी 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 हैप्पी फॉर यू एंड वेरी प्राउड ऑफ यू। भले ही आप मेरे सब्सक्राइबर हैं या नहीं है, आप मेरी रीडिंग पहली बार देख रहे हैं, जो भी, लेकिन मुझे आप एक प्राइड फील करवा रहे हैं क्योंकि मैं अपने आप को सबसे जुड़ा हुआ मानती हूँ। तो एक काइंड ऑफ मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है और साथ साथ मैं स्पिरिट को भी चैनल करती हूँ, कर रही हूँ, तो उनको भी बहुत खुशी हो रही है ये मुझे दिखलाकर कि आप लोगों ने ये लेसन सीखा है। हूँ, ये जो नॉट लर्नड और लर्निंग का है, एनवी का, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने कुछ पार्ट तो सीखा है इससे ग्रुप 1। आपको लगता है कि हाँ यार ये जलन ठीक नहीं है, मुझे नहीं ऐसे सोचना चाहिए, मेरे पास भी आएगा सुख, ये इमोशनल फुलफिलमेंट आएगी मेरे पास भी। और कभी कभी ये फिर से आप उस मोड में चले जाते हैं कि भगवान ने तो इसको दिया है, उसे दिया है, मुझे ही नहीं दिया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लेसन आप सीखे भी नहीं हैं और सीख रहे हैं। तो ये काइंड ऑफ लर्निंग के फेज़ में है, मतलब आपने कुछ पार्ट सीखा है और कुछ पार्ट आपने नहीं सीखा है। तो अपने हिसाब से ये मैसेज को लें। दूसरा ग्रुप ये भी हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर बिल्कुल नहीं सीखे हैं ये लेसन, तो जिनको नहीं पता है वो प्लीज़ यहाँ पर सीखना शुरू कर लें, और जिनको ऑलरेडी पता है कि हाँ ये मेरे अंदर है, तो वेल एंड गुड, आपको ये और सीखने की ज़रूरत है कि हम इससे किस तरह से निकलें। डिनायल लर्निंग है, ये अभी लर्निंग का फेज़ है। जब आप हायर सेल्फ की तरफ मूव कर रहे हैं ना, हमारा हायर सेल्फ तो लाइट होता है, बिल्कुल लाइट है। तो ये फियर जब आप एक्नॉलेज कर रहे हैं, जब आप ये फियर एक्नॉलेज करते हैं ना, तो आप इस मोड में रहते हैं, लाइट वाले मोड में, अपने हायर सेल्फ वाले मोड में रहते हैं आप ग्रुप 1। तो क्या करता है वो हमें लाइट में रखता है, डिवाइन के पास रखता है। डिवाइन की तरह सोचना, हायर बींग्स की तरह सोचना, ठीक है। तो ये आप सीख रहे हैं, मतलब आप धीरे धीरे जान रहे हैं कि मेरी, अच्छा ठीक है, हाँ ये फियर है मेरे अंदर, ये इनसिक्योरिटी है, अब इसको ही हमें हटाना है। किससे? प्यार से, लव से हटाना है, अवेयरनेस ला के हटाना है। हाँ ये है मेरे अंदर, पहले एक्नॉलेज कीजिए। जैसे ही आप एक्नॉलेज करोगे सॉरी, ये अपने आप ही ठीक होने लगेगा। मतलब ये अपने आप ही आप ये लेसन सही से सीख पाओगे, क्योंकि इस आप ऑलरेडी लर्न कर चुके हो। तो मैं इसका कार्ड नहीं, लेकिन मैं इन दोनों के कार्ड्स, अगर मैं कुछ हेल्प करना चाहें स्पिरिट, थैंक यू। ग्रुप 1 के लिए अगर कुछ हेल्प है एनवी लेसन को सीखने में, थैंक यू, थैंक यू। या क्यों नहीं सीख पाए हैं अभी तक ये, थैंक यू, थैंक यू। कोई अगर हेल्प आप देना चाहें ग्रुप 1 को ये एनवी वाले लेसन के लिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, हमारे पास है यहाँ पे 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस। ओके, तो मैं तो यही बोलूँगी ग्रुप 1
कि स्पेशली ये इमोशनल इम्बैलेंस की वजह से ही आ रहा है। ये जो एनवी की जो प्रॉब्लम है, जो जलन की प्रॉब्लम है, ये आपका, ये जो मैं आपको बोल रही थी ना कि आप इमोशनली बैलेंस करने में रखे लगे हुए हो, ये इसके वजह से ही आ रहा है। कोई पार्टनरशिप हो सकती है जिसको आपके लाइफ में अभी तक वो फ्रूटफुल नहीं रहा है, तो आप दूसरों की लाइफ देखकर थोड़ा अ, लगता होगा आपको कि उनकी लाइफ में पार्टनर है, फुलफिलमेंट है। यहाँ पे मुझे ऐसा मैसेज दे रहे हैं स्पिरिट कि अगर आप ये जो भी रिलेशनशिप का अगर इशू है, रिलेशनशिप में अगर आप स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाएं, बेस बनाएं, क्योंकि अभी तक इसका बेस नहीं स्ट्रॉन्ग बना है, ठीक है। तो अगर आप इसका बेस स्ट्रॉन्ग बनाए रिलेशनशिप का, तो ये काफ़ी आगे जा सकता है ये रिलेशनशिप। ओके। एंड हाई प्रीस्टेस का भी कार्ड है हमारे पास यहाँ पे। हाई प्रीस्टेस जनरली इंट्यूशन को रिप्रेजेंट करती है और बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है ये, जहाँ पर ये जानती है। तो ग्रुप 1 कार्ड्स पहले नहीं भी इनफैक्ट जब मैं शफलिंग कर रही थी तो मुझे ऐसा मैसेज मिल भी रहा था कि हो सकता है ना निकले कोई कार्ड। अब ये मैसेज इसलिए था, कुछ लोगों के लिए होगा क्योंकि वो जानते हैं ये बात, ये एनवी वाली बात, वो जानते हैं कि है उनमें। ओके। तो ये ज़रूर देखिएगा कि, और अपने पार्टनर को भी लेकर देखिएगा ग्रुप 1 जिनके साथ भी आप रिलेशनशिप में हैं, कि हो सकता है उनके भी कुछ अपने चैलेंजेस हो जिस वजह से वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे, या वो रिलेशनशिप सही तरीके से नहीं चल पा रहा। तो बस आपके चैलेंजेस नहीं है, दूसरे सोल की भी चैलेंजेस हो सकते हैं यहाँ पे, जो आपको समझना पड़ेगा। स्पिरिट से सॉरी, स्पिरिट यही बोल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हर एक सोल की अपनी अपनी डेवलपमेंट का फेज होता है, टाइम होता है। अगर वो सोल इतना डेवलप नहीं हो पाया है, आप डेवलप हो गए हैं ज़्यादा जल्दी, तो ये एक जो ज़्यादा डेवलप्ड सोल होता है, उनका उनकी ये प्रॉब्लम होती है कि वो दूसरों को लगता है कि यार ये कब डेवलप होंगे, ये कब सोचेंगे मेरी तरह, ये कब बनेंगे मेरी तरह। तो ये मत सोचिए कि आपके टाइम पे ही इनकी भी, दूसरे जो पार्टनर है उनकी भी डेवलपमेंट होगी, या और जो लोग हैं जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं उनकी भी डेवलपमेंट होगी। आपकी डेवलपमेंट इस स्टेज के लिए बनी थी, इसीलिए हुई, इस टाइम पीरियड पे थी आपकी डेवलपमेंट, इसीलिए हुई। दूसरे अभी डेवलप हो रहे हैं, उस लेवल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्पिरिट का यहाँ पे यही मैसेज है कि प्लीज़, अगर आप इस तरह से देखें दूसरों को कि उनके अपने चैलेंजेस है, अपने फियर्स है, अपना डर है उनका, तो ज़्यादा आप समझ पाएंगे इस लेसन के लिए। ओके, वाह। अभी मैं पूछना चाहूँगी स्पिरिट से कि ये डिनायल के लिए कोई कार्ड, कोई मैसेज देना चाहते हैं ग्रुप 1 के लिए? ये डिनायल। ओके। 5 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारे कार्ड्स हैं हमारे पास यहाँ पे। पेज ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। रिवर्स में है ये 4 ऑफ वॉन्ड्स भी और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स भी। ओके। तो मुझे ऐसा लगता है ग्रुप 1 आपको पहले निराशा मिली, ठीक है, निराशा मिली आप लोगों को, लेकिन क्योंकि आपने ये इमोशनल अपने आप बैलेंस करना शुरू कर दिया था, तो किसी तरह उस निराशा को आपने पॉजिटिव में कन्वर्ट किया, ट्रांसम्यूट किया। कैसे? आप अपने तौर तरीके अपनाए होंगे उस चीज़ को, आप, जैसा मैंने बोला था कि स्पिरिचुअल दुनिया से जुड़कर आपने कोशिश की हो, या टैरो रीडिंग्स देख देख कर आप मेरी ही नहीं और लोगों की भी, आपने थोड़ी सी डेवलपमेंट में आप आगे बढ़े हो कि नहीं नहीं मुझे करना है, मुझे डेवलप होना है।
तो ये निराशा से आप शायद बाहर निकले, ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप पूरी तरह से बाहर निकले हैं। आप निकले ज़रूर हैं, और यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि जैसे पहले जो आपकी जितनी चिंता थी वो उतनी अब नहीं है। मतलब पहले जितनी आपको चिंता होती रहती होगी इस पर्टिकुलर चीज़ को लेके, सिचुएशन जो कि इमोशनली जहाँ पर आप बैलेंस ढूंढ रहे हैं, वो चिंता अब आपको उतनी नहीं होती है। तो ये स्पिरिट एक्नॉलेज कर रहे हैं कि आप इस लर्निंग के फेज में हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे किसी का बेस चक्रा, रूट चक्रा बैलेंस नहीं है। प्लीज़ आप मेरी पिछली रीडिंग जो है, जो मैंने क्यों ये नेगेटिव सोच है आप लोगों का, इस पे एक रीडिंग की थी जिसमें मैंने कौन सा चक्रा इम्बैलेंस है वो भी बताया है। तो एक बार चेक कीजिएगा, मुझे आपका रूट चक्रा बहुत इम्बैलेंस लग रहा है। तो आप स्पिरिचुअली तो कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो बेस चक्रा है वो लूज हो रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेज अगर आप करें देखिए, क्योंकि हम वो फियर को एक्नॉलेज ही नहीं कर पा रहे, वो फियर या इनसिक्योरिटी को नहीं एक्नॉलेज कर पा रहे, क्योंकि जो फियर और इनसिक्योरिटीज होती है ना, वो प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्टेड होती है। प्रैक्टिकल लाइफ से हम कैसे कनेक्ट कर पाएंगे? जब हम अपने बेस चक्रा, रूट चक्रा से जुड़ेंगे, मूलाधार चक्रा जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसकी हीलिंग करने की ज़रूरत है ग्रुप 1 आप लोगों को। तो अगर वो करेंगे तो ये चीज़, क्योंकि ये चीज़ जो आ रहा है ना, ये फियर इनसिक्योरिटी, ये अभी की नहीं है आप लोगों की। अभी के सिचुएशंस ने इसको और बढ़ा दिया होगा, लेकिन ये जो फियर इनसिक्योरिटीज़ है ये आपके चाइल्डहुड से ही आई है, मुझे ऐसा यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। तभी वो रूट चक्र की हीलिंग बोल रहे हैं आप लोगों को करने। ये चाइल्डहुड फियर्स हैं आपके, जो अभी तक आपके रिलेशनशिप में या कोई भी करियर में आपको इम्बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है, ये डर और इनसिक्योरिटीज। तो प्लीज़ इनर चाइल्ड हीलिंग अगर आप कर सकते हैं, पिछली रीडिंग मेरी देखिए जिसपे मैंने तरीके बताए हैं कि क्या करना आपके लिए ठीक रहेगा और कौन सा चक्रा ब्लॉक्ड है। मुझे यहाँ पर रूट चक्रा लग रहा है आप लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग। ओके, ऑलराइट। तो ये कार्ड्स मैं अभी हटाऊंगी क्योंकि ये मैंने बस हेल्प के लिए यहाँ पे लिए थे। अब मैं कुछ गाइडेंस लूँगी आप लोगों के लिए फेरीज की तरफ से। कुछ अगर गाइडेंस है जो इनको ये लेसन सीखने में मदद करे, या 2021 में का जो बाकी के दिन हैं उसको अच्छे से जी पाएँ ये लोग, और उसमें कुछ भी फ्रूटफुल कर पाएँ। फेरीज थैंक यू, एंजल्स थैंक यू सो मच। ग्रुप 1 के लिए थैंक यू, ग्रुप 1 थैंक यू। ग्रुप 1 के लिए कुछ अगर आपकी गाइडेंस और फेयर्स, एंजल्स थैंक यू। ग्रुप 1 थैंक यू, गाइडेंस फॉर ग्रुप 1 थैंक यू, गाइडेंस फॉर ग्रुप 1 थैंक यू, गाइडेंस फॉर ग्रुप 1 थैंक यू। कुछ गाइडेंस प्लीज टेक ओवर स्पिरिट्स, थैंक यू। Magical gateway, it takes courage and trust to venture into the unknown. Yet, this is where the greatest rewards are. It's time to step boldly forward without looking back. Wow, क्या मैसेज है। ओके, ग्रुप 1 के लिए फेरीज थैंक यू। Ask for help. Angels and celestial beings who protect everyone, and the fairies say, now is the time for you to ask for angelic assistance. Okay. One more message for group 1. Okay. Nature's signs. Be receptive to the subtle messages from nature as you go about your day. Nature talks to us continually. We need only open our hearts and minds. Okay. So, group 1.
ओके, तो ये तो सबसे पहले ये है मैसेज जो है वो है, एक है मैजिकल गेटवे का। इसमें ये बोला जा रहा है कि आपको डर ज़रूर लग रहा होगा आगे जाने से, आगे बढ़ने से, लेकिन ये बोल रहे हैं कि रिवॉर्ड्स भी वहीं पे है। जो आप चाह रहे हैं या जो आप मांग रहे हैं उसका जो, या जो आपने एफर्ट किया है उसका जो आप रिवॉर्ड के लिए वेट कर रहे हैं, उसका जस्टिस के लिए वेट कर रहे हैं, तो वो भी वहीं पे है। जिस जस्टिस की आप कामना कर रहे हैं, जिस जस्टिस को आप मांग रहे हैं यहाँ पे अभी, उसका दरवाज़ा खुल गया है। बस आपको उस दरवाजे तक जाना है, ग्रुप वन, इस तरह। और यही वो गेटवे है जहाँ पर आपको सारे रिवॉर्ड्स मिलेंगे जो जिसका आप वेट कर रहे हैं। बस आपके लिए क्या रिक्वायर्ड है कि बोल्डली उसकी तरफ जाएं, पीछे का नहीं देखना है, पास्ट नहीं देखना है। जितना आप पास्ट देखेंगे उतना ही वो आप इस दरवाजे की तरफ ना मुड़ के पीछे चले जाएंगे। ओके, तो हमें तो लाइट की तरफ मूव करना है ना, तो कैसे मूव करेंगे? कैसे मूव करेंगे? ऑब्वियसली जब हम बोल्डली आगे जाएंगे, जब हम ये फियर को हटाएंगे, अपने डर को हटाएंगे। और साथ साथ यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको ना नेचर कुछ मैसेजेस देना चाह रहा है, चाहे वो कुछ क्रीचर्स के द्वारा हो, कुछ बर्ड्स एनिमल्स के द्वारा हो, और या वो क्या बोलूँ, एक बार मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में एक बार निकाला भी था कि नेचर से कनेक्ट होइए, क्योंकि मुझे ऐसा चैनल मैसेज भी आया था। तो अगर आप इंस्टाग्राम पे मेरा वो पोस्ट देख सकते हैं, क्योंकि वो चैनल मैसेजेस थे कि नेचर आपको क्या बोलना चाह रहा है। तो वो भी आप देख सकते हैं मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे जाकर, वो मेंशन होगा वहाँ पे। साथ साथ बटरफ्लाईज हो सकता है आपको काफ़ी दिख रही हो, तो थोड़ा सा उसको नोटिस कीजिए। ग्रुप वन, आप क्या सोच रहे थे जब आपको ये क्रीचर्स बहुत सारे नज़र आने लगे, या कुछ पेड़ पौधे आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं? समझिए कोई आपको बोल रहा है कि चलो ना यार पार्क में चलते हैं, लेकिन आप हमेशा डिनाई कर रहे हैं, नहीं नहीं जाना, चलो यार बाहर चलते हैं। क्योंकि बाहर जाने से क्या होगा ना, आप नेचर से कनेक्टेड रहेंगे। जितना घर में बंद रहेंगे उतना सफिकेशन होगा, इस फियर में जिएंगे। तो नेचर से कनेक्ट होना है, तो अगर कोई भी आपको बोल रहा है बाहर चलने, पार्क में स्पेशली, कोई ऐसे एरिया में जाने जहाँ पे ट्रीज़ वगैरह है, तो स्पिरिट बहुत एनकरेजमेंट आपको दे रहे हैं कि प्लीज़ जाइए वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारे मैसेजेस मिल सकते हैं। नेचर आपको साइन सिंबल्स देगी। ओके, तो इस साल के लिए जो कि बहुत फ्रूटफुल रहेगा, आपके माइंड को भी फ्रेश कर देगी। इनफैक्ट जो नकारात्मक सोच होती है उसको पॉजिटिव में बदलेगी, नेगेटिव सोच हमारी पॉजिटिव में बदल जाती है अगर आप स्पेशली ऐसे ऐसी चीज़ों के अराउंड रहें तो। आस्क फॉर हेल्प, यहाँ पे आपको मदद मांगने की ज़रूरत है। आपके एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स आपके वेट कर रहे हैं ग्रुप वन, कि आप कब उनसे मदद मांगेंगे, कब उनको पुकारेंगे। तो एंजल्स अवेलेबल हैं आपके लिए। बस आपको क्या करना है, आपको अपनी प्रॉब्लम उनके सामने कहनी है, जैसे आप एक दोस्त को कहते हैं ना अपनी प्रॉब्लम, वैसे उनके सामने कहनी है, अकेले रूम में बंद होकर। आप उनसे कनेक्ट होने के लिए, मैंने पहले भी बोला है, कैंडल इंसेंस स्टिक्स जला सकते हैं ताकि उनको और भी अच्छा लगे आपसे कनेक्ट होना। थोड़ा जहाँ पे भी आप कनेक्ट हो रहे हैं वो स्पेस एरिया थोड़ा क्लीन रखिए, क्योंकि ऐसे डिवाइन एनर्जीज वहाँ पे आएंगी, तो क्लीन हो तो ज़्यादा सही रहेगा। उनसे मदद मांगिए, जिस भी स्फीयर में आपको लग रहा है, जिस भी एरिया में आपको लग रहा है आपके गार्जियन एंजल बिल्कुल बोल रहे हैं कि पुकारें हेल्प के लिए। एंजल्स हेल्प करना चाह रहे हैं आपको, फेरीज हेल्प करना चाह रहे हैं। तो अगर आप कोशिश करें कि ये मदद मांगने की, तो काफ़ी अच्छा रहेगा आप लोगों की डेवलपमेंट के लिए, स्पेशली अभी जो टाइम बाकी है उसमें। मदद मांगे, जिससे भी मदद मांगनी है। अगर एंजल्स फेरीज, अगर इनसे नहीं भी मांगना, अगर आपको लग रहा है कि कोई इंसान से मदद मांगनी है, तो उनसे भी मांगिए। बस 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 मांगिए, मदद मिलेगी आपको। ओके, ये बिलीव रखिए।
रात को सोते समय मैंने पहले भी बोला है कि रिक्वेस्ट रख दीजिए अपनी कि ये प्रॉब्लम है मेरी, मुझे इसका सल्यूशन चाहिए। कुछ दिन तक प्रैक्टिस कीजिए, देखिए वो रिप्लाई, वो रिस्पॉन्स आपको मिलता है या नहीं। ओके, दैट्स इट माय ग्रुप 1। मुझे बहुत खुशी हुई ये जान के कि आप ये लेसन्स भी सीख रहे हैं और ये ऑलरेडी आप सीख चुके हैं। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। आई होप इससे आपको कुछ मदद मिली हो, कुछ पाथ खुला हो या कुछ लगा हो कि हाँ मैं इस डायरेक्शन में जा सकता हूँ, मुझे ये करना है। कुछ भी अगर आपको मदद मिली हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा रीडिंग को, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये हेल्प जितने लोगों तक पहुँच सके उतने लोगों तक पहुँचे। साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। थैंक यू सो मच। सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हेल्प, assistance, healing, love, light, and blessings. Thank you for being here. Thank you. हेलो ग्रुप 2। तो आज हम देखने वाले हैं कि आपकी जो 2021 ईयर है आपका कैसा रहा। हम कुछ लेसन्स भी देखेंगे कि क्या था इस साल का आप लोगों के लिए, आपने सीखा नहीं सीखा, ये भी देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम आज की रीडिंग। ये जो स्टार्टिंग के कार्ड्स हैं उसमें हम देखेंगे कि आपका स्टार्ट कैसा रहा 2021 का। 2021 का स्टार्ट कैसा रहा आप लोगों का, इन कार्ड्स के द्वारा हम देखेंगे। और हम एक और कार्ड लेंगे आपके ईयर एंड का। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू ग्रुप 2, थैंक यू। सो ग्रुप 2 के लिए स्पिरिट्स, ईयर 2021 स्टार्ट। ग्रुप 2, थैंक यू। ईयर 2021 का स्टार्ट। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे 2 कार्ड्स, इनफैक्ट 3 है। 9 ऑफ कप्स, जस्टिस और पेज ऑफ कप्स। ओके, ईयर एंड ऑफ ग्रुप 2 2021, ईयर एंड ग्रुप 2 का ईयर एंड। थैंक यू। ग्रुप 2 का ईयर एंड कैसा रहा स्पिरिट्स? थैंक यू, प्लीज टेक ओवर। थैंक यू, प्लीज टेक ओवर, प्लीज टेक ओवर। थैंक यू। तो हमारे पास है यहाँ पे मैंने तो सोचा था मैं बस 2 कार्ड निकालूंगी, इतने सारे आ गए। 8 ऑफ स्वर्ड्स, ओह द व्हील। ओके, और है हमारे पास 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। oops, बहुत सारे कार्ड्स आ गए यहाँ पे तो। ओके, सो ग्रुप 2, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टार्ट ऑफ द ईयर आप लोगों का काफ़ी अच्छा रहा है। टू बी वेरी फ्रैंक, 2021 ईयर का जो स्टार्ट है उसमें आपने हो सकता है कुछ ड्रीम किया हो, क्योंकि 2020 एक्चुअली सबके लिए बहुत ही वैसा रहा था, अजीब सा साल। तो इस साल मुझे ऐसा लगता है कुछ आपकी डिज़ायर्स जो रह गई थी वो यहाँ पर फुलफ़िल हुई होंगी एट द स्टार्ट ऑफ दिस ईयर। छोटी सी छोटी हो सकती है, बड़ी सी बड़ी। यहाँ पे किसी लोगों को जस्टिस भी मिला है। मुझे ऐसा लग रहा है या तो कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि शादी के बंधन में बंधे हों, और कुछ लोग यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि एक नए रिलेशनशिप की सोच रखे हो कि इस साल में भी मैं किसी नए रिलेशनशिप में एंटर करूँगा। या बहुत यहाँ पे मुझे फैंटेसीज़ दिख रही हैं, बहुत यहाँ पे डे ड्रीमिंग जिसे बोलते हैं वो दिख रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टार्ट ऑफ द 2021 था वो बुरा नहीं था आप लोगों का।
इनफैक्ट काफ़ी अच्छा रहा है। आपने काफ़ी सोचा है चीज़ों के को लेकर, स्पेशली इमोशनल फुलफिलमेंट को लेकर। यहाँ पे काफ़ी आप लोगों को कुछ चीज़ें आप लोगों को अपने अपने हिसाब से जैसा आपने चाहा था वैसा भी आपको लगा हो कि ऐसा हो रहा है। मतलब किसी किसी मुकाम पे आपको जस्टिस देखने को मिला हो कि अच्छा पहले नहीं हुआ बट अभी हाँ हो रहा है, जो आप चाहते थे वो हो रहा है। बहुत बिग अमाउंट में नहीं, लेकिन हाँ छोटे छोटे स्तर पे ही आप लोगों को ये देखने को मिला हो कि जो आप चाहते थे वो फुलफिल हो रही हैं वो चीज़ें। ईयर एंड पे आते आते मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को थोड़ा कंफ्यूज्ड महसूस कर रहे हैं। जैसा स्टार्ट था उसके एकदम मतलब ऑपोजिट है एंडिंग। इन द सेंस अभी मैं काफ़ी कंफ्यूजन देख रही हूँ। डेस्टिनी का यहाँ पे रोल है, व्हील आ गया है, तो मतलब काफ़ी लोगों की जो ये साइकिल शुरू हुई होगी वो ख़त्म हो रही है। जिस साइकिल में थे आप इस ईयर एंड पे ख़त्म हो रही है, क्योंकि वैसे ही ये ईयर एंड मैंने पहले भी बोल चुकी हूँ काफ़ी बार, 9 है, मतलब 9th ईयर है। 9th जनरली एंडिंग्स को ही सिग्निफाई करता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी जो चीज़ें आप लोगों को परेशान कर रखी हो काफ़ी सालों से, उसकी यहाँ पर एंड हो सकती है और चल रही है इनफैक्ट। तो अभी काफ़ी आप कंफ्यूज्ड महसूस कर रहे होंगे, हो सकता है अपने आप को। दुख वाली भी ऊर्जा है यहाँ पे। मतलब जो आपने सोचा था एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर कि हाँ ये सही जा रहा है, ये अच्छा जा रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर आते आते आपको लग रहा है कि नहीं यार ये तो बहुत कन्फ्यूजन है इसमें, क्या ऑप्शंस हैं, क्या चूज़ करूँ, क्या डिसीजन लूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। बहुत अपसेट रहना, और क्लियरली चीज़ों को चीज़ों को यहाँ पर स्पिरिट दिखा रहे हैं कि क्लियरली आप देख नहीं पा रहे हैं चीज़ों को, देखना चाह रहे हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन आँख पे जैसे यहाँ पे पट्टी बंधी हुई है, मतलब कोई देखना नहीं चाह रहा कि क्यों हो रहा है ये सब, किस वजह से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे व्हील है। हो सकता है जो चीज़ आपने शुरू की हो या शुरुआत में आपको लग रही हो कि मैनिफेस्ट हो रही है या पूरी हो रही है, मुझे जस्टिस मिल रहा है, यहाँ पर आके एंड में डेस्टिनी ने अपना रोल प्ले कर दिया। मतलब क्योंकि वो चीज़ जो थी, जो आपको लग रहा था जस्टिस मिल रही है या मैनिफेस्टेशन हो रही है एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, वो बहुत आपकी दिमागी दुनिया में थी। इन द सेंस आप सोच रहे थे कि उसके थ्रू आपको जस्टिस मिल रहा है या आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, लेकिन उसके थ्रू डिवाइन ने आपको कुछ और भी दिखलाना चाहा था। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है वो आप देखना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि आप बहुत अपने ड्रीम में थे, क्योंकि ये ड्रीम आपका फुलफिल नहीं हुआ था काफ़ी टाइम से, ये चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हुई थी, तो अचानक से मिलने लगी तो आपको आप खो गए उसमें, आप बह गए उसमें। लेकिन जो एंड ऑफ द ईयर है, इसमें आपको डिवाइन ने इंटरवीन किया फिर से। उनको इंटरवीन करना पड़ा क्योंकि वो साइकिल उनको एंड करना है। ये जो बार बार आप फंसते जा रहे हैं, बार बार वो साइकिल शुरू हो रही है, फिर इनकम्प्लीट रह जा रही है, फिर से वापस जा रही है, फिर से उसको आप एक ही पॉइंट पे बार बार आ जाते हैं। तो यहाँ पे उस साइकिल को ख़त्म करना है। ग्रुप 2 एंड ऑफ द ईयर, और ये साल भी ऐसा कुछ है, जैसे मैंने बोला 9th का ईयर भी वैसा है, और साथ साथ ये व्हील जो है नंबर 1 है, 10 है, तो 1 ही मानेंगे इसे। ये स्टार्टिंग भी बताता है, इन द सेंस कुछ नए, क्योंकि वो साइकिल ख़त्म हो रहा है तो कुछ नया बिगिन होगा ना ऑब्वियसली। कुछ अच्छा, उससे बेहतर बिगिन होगा, कुछ अच्छा आएगा आप लोगों के पास, कुछ कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी। क्योंकि ये साल वैसे भी लास्ट में अभी सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स, तो काफ़ी इक्लिप्सेस रहे हैं एट द एंड ऑफ दिस ईयर। तो कुछ ना कुछ एंडिंग्स होनी ज़रूरी थी लाइफ में, स्पेशली स्ट्रगल्स जो काफ़ी टाइम से चले आए हैं, वो स्ट्रगल्स, वो चीज़ें जो आपके लिए नहीं जा रही, जो आपके हायर सेल्फ्स के साथ नहीं जुड़ी हुई है, उन चीज़ों का ख़त्म होना। ओके, तो वो भी यहाँ पर है ग्रुप 2 आप लोगों के लिए।
तो वन जो यहाँ पर सिग्निफाई कर रहा है वो बेसिकली यही है कि कुछ नई चीज़ें आ रही हैं आपकी दुनिया में। और अभी जिस फिलहाल आप जिस मोड पे खड़े हैं वहाँ पर आपको हो सकता है डिसीजंस लेने हो, कुछ चॉइसेस लेने हैं, कुछ चूज़ करना हो। थोड़ा सा मैं बोलूँगी कि डेस्टिनी या डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहिए ताकि आप सही डिसीजन ले पाएँ अपने लिए। उसमें डूब मत जाइए कि ये प्रॉब्लम क्यों आ गई फिर से बस इसलिए आई है ताकि उस प्रॉब्लम का ही खत्म, कि वो प्रॉब्लम ही खत्म हो। फिर ये तो नए नए तरह से आप बिगिन कर सकते हैं ना कोई चीज़। अगर आप बार बार सोचते रहेंगे या बार बार वही पास्ट में रहेंगे तो नया कुछ कैसे आ पाएगा। ठीक है, तो इस मोड पे आप हैं जहाँ पे आपको चॉइसेस लेनी हो, डिसीजन लेनी हो। बस डिवाइन से कनेक्टेड रहिए और डिसीजन लीजिए। फियर में आकर डिसीजन नहीं लेना है। ओके, ऑलराइट। ग्रुप 2, तो आपके क्या लेसन्स थे इस साल के, वो हम जानना चाहेंगे ग्रुप 2 के। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। ग्रुप 2 के क्या लेसन्स रहे इस साल के, क्या क्या लेसन इनको सीखने थे, क्या क्या सीखा, क्या क्या नहीं। पहले तो हम देखेंगे क्या क्या लेसन्स हैं इस साल के, क्या क्या लेसन्स थे ग्रुप 2 के। ओके, काफ़ी जल्दी आ गया। फेलियर, आई अंडरस्टैंड दैट अ मिस्टेक इज़ ओनली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। तो देखिए, ये जो आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, आपको लगा कि ये चलने लगा और मैं सही राह पे हूँ, लेकिन फिर आपको ये फेलियर मिला क्योंकि डेस्टिनी ने अपना फिर से एक एक पंजा मारा उसके ऊपर। ओके, थैंक यू ग्रुप 2 के लिए। रिग्रेट, आई नो दैट आई कैनॉट चेंज द पास्ट। मैंने बोला ना पास्ट, अभी मैंने पास्ट का आप लोगों को बोला भी था कि सोच सोच कर कुछ नहीं होगा। थैंक यू। ग्रुप 2 के लिए क्या लेसन हैं स्पिरिट्स? थैंक यू ग्रुप 2। ओके, हमारे पास है यहाँ पर ऑनेस्टी। आई कांट ऑलवेज एक्सपेक्ट द ट्रूथ फ्रॉम अदर्स बट आई कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम माई सेल्फ। यस, ओके। सो ग्रुप 2, सबसे पहले है कि जो भी आपका प्लान फेल हुआ हो या जो भी आपको लगा हो एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर कि मैनिफेस्ट होना शुरू हो गया, वो आपके लिए वो चीज़ में भी आपको कुछ सिखाने के लिए आई हो। वो चीज़ आपके लिए या तो सही नहीं हो या आपको कुछ सिखाने के लिए आई हो, और वो उसको, क्योंकि वो मैनिफेस्ट नहीं हो रहा, उसको एक ये फेलियर को एक अपॉर्चुनिटी मानिए, एक चांस मानिए सीखने के लिए, क्योंकि वो सिखाने आई थी। ये आपका एक लेसन था। ये आपका लेसन था कि प्लान फेल होते हैं सक्सेसफुल भी होते हैं, ये हमें सीखना है। ये आपका एक लेसन था कि कुछ प्लान फेल होंगे, कुछ सक्सेसफुल होंगे। ये होता नहीं है कि पार्ट है लाइफ का। तो ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक ये लेसन था आपके लिए कि जो भी फेल हुआ उस चीज़ को आप एक अपॉर्चुनिटी माने कि कुछ नया मिलेगा आपको, कुछ नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी आपको। अगर अगर ये जॉब है तो आप ये मानिए कि आपको कुछ बेहतर मिलेगा इससे। अगर कोई रिलेशनशिप है तो ये मानिए कि हो सकता है एक वो नए सिरे से शुरू होगा वो रिलेशनशिप, या फिर आप कोई नए रिलेशनशिप में जाएंगे जो कि बेहतर होगा। ठीक है, तो हमें कुछ ना कुछ सिखाने आता है हमारा फेलियर। फेलियर बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अगर हम जब तक फेल नहीं करेंगे तो हम सीखेंगे कैसे। अगर समझिए आप हर टाइम सक्सेसफुल ही होते रहे तो आपको फेलियर पता ही नहीं चलेगा होता क्या है। फेलियर जब आप समझेंगे कि हाँ ये चीज़ होती है फेलियर, तभी तो आप सक्सेस को मतलब सही तरीके से ले पाएंगे। नहीं तो आपको लगा अरे ठीक है मैं हमेशा फर्स्ट आता हूँ, मैं हमेशा सक्सेसफुल होता रहूँगा, ठीक है। लेकिन जब आप फेल हुए और उसके बाद आपको जब सक्सेस मिलेगा तब उसकी कीमत ही बदल जाती है, उसकी वैल्यू ही यू नो कितने टाइम्स बढ़ जाती है, ये आपको पता होगा अगर आप कभी आपने लाइफ में आपको लगा हो कि आप फेल किए हैं। ओके, तो या कोई आपका प्लान फेल हुआ है।
रिग्रेट, पछतावा, ये भी एक लेसन था। आई नो दैट आई कैनॉट चेंज द पास्ट। पास्ट में जो हो गया उसको आप नहीं चेंज कर सकते, वो होना था, क्योंकि वही तो लेसन था हमारे लिए, वो सीखना था हमें। वो वूंड्स, वो चोट, वो तकलीफ, वो हर्ट, हमें उसके थ्रू कुछ सीखना था, इसीलिए वो आए। तो एक रिग्रेट भी था इस साल आपका लेसन, जहाँ पर आपको पास्ट की चीज़ें ना बहुत परेशान की होंगी, क्योंकि जो लेसन्स होते हैं ना वो हमें बहुत परेशान करते हैं, क्योंकि टेस्ट है ना। तो ये चीज़ें पास्ट की आपको बहुत परेशान की होंगी ग्रुप 2 इस साल। पास्ट में ये था, पास्ट में वो था, तो या ये हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। तो यहाँ पर आपका एक लेसन था जो पास्ट से जुड़ा हुआ था, जिसमें आपको ये समझना है कि आप पास्ट को बदल नहीं सकते, चाहे आप जितना पास्ट में चले जाएं। एक लेसन है आपकी ऑनेस्टी से जुड़ा हुआ। ये मैंने आपको पहले भी बोला था कि किसी डर में कोई डिसीजन नहीं लेना है। अभी जो आप डिसीजन ले रहे हैं या जो भी चॉइसेस है, मैंने आपको बोला आप लाइट के साथ जुड़ कर लेंगे, आप डिवाइन के साथ जुड़ कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या था, आप डिवाइन के साथ अगर नहीं जुड़े और फिर से ये मैनिफेस्ट हुआ, इसलिए फिर से डिवाइन को इंटरवीन करना पड़ा, क्योंकि आप उससे नहीं जुड़े हुए थे। ये डर और इनसिक्योरिटीज से ये आए थे, ये मैनिफेस्टेशंस आपके पास, जो आपने मैनिफेस्ट किया था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो सकती है आपने फॉलो किया हो, या आपको लगा हो कि मुझे जस्टिस मिल रहा है, लेकिन डिवाइन अलग तरह से आपको जस्टिस देना चाहते हैं। ये क्या जस्टिस था? ये तो कुछ भी जस्टिस नहीं था ना ग्रुप 2, ये जस्टिस था ही नहीं। जस्टिस तो अब मिलेगी आपको, जस्टिस तो अब मिलने वाली है, जहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ जस्टिस मिला है मुझे, मेरे साथ डिवाइन ने सही किया है। तो सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट करें कि आप कोई भी डिसीजन डर में नहीं लेंगे, और ये भी ध्यान रखें कि दूसरे सच बोले या ना बोले, आपको सच में रहना है। चाहे आप अपने फैमिली मेंबर्स के अगेंस्ट खड़े हो, चाहे बहुत क्लोज्ड वंस हो उनके अगेंस्ट खड़े हो, आपको सच में रहना है। दूसरों से एक्सपेक्ट करे या ना करे, खुद से तो आप ऑनेस्टी एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना ग्रुप 2। खुद से तो हम ऑनेस्ट रहेंगे ना। हाँ, हम जो जानते हैं हमें पता है, जो सच हमारे लिए है वो हमें पता है, वो दूसरों के लिए हो सकता है सच ना हो। ठीक है, तो आप दूसरों से सच ना एक्सपेक्ट करें, बट खुद से एक्सपेक्ट करें। ये था एक लेसन आपका। तो हमारे पास 3 लेसन्स थे यहाँ पे, फेलियर, रिग्रेट और ऑनेस्टी के। देखते हैं इनमें से कौन सा आपने सीखा, कौन सा नहीं सीखा, या कौन सा सीख रहे हैं, कौन सा अगले साल तक लेकर जाना है। फेलियर का लेसन डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फेलियर, फेलियर का लेसन ग्रुप 2, ग्रुप 2, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, लर्नड मतलब हमने सीखा ये लेसन। ग्रेट। रिग्रेट, रिग्रेट का लेसन डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। रिग्रेट का लेसन ग्रुप 2, थैंक यू। ओके, रिग्रेट का लेसन ग्रुप 2 ने सीखा या नहीं सीखा। टेकिंग इट फॉरवर्ड टू 2022, ओके। ऑनेस्टी का लेसन, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू ग्रुप 2, थैंक यू। टेकिंग इट फॉरवर्ड फिर से, ओके। 2 लेसन यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है, रिग्रेट और ऑनेस्टी का, वो आप आगे लेकर जाएंगे। मतलब हो सकता है ये आप इस साल ना सीख पाए हो या ना सीख रहे हो, क्योंकि इसमें कुछ चिट्स लर्निंग के भी हैं। अगर लर्निंग आता मतलब आप सीख रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। ये तो हमने सीख लिया, एक क्लैपिंग आप सबके लिए,
क्योंकि ये बहुत बड़ा लेसन होता है हम सबके लिए कि हम फेलियर से सीख पाएँ, हम सीख पाएँ कि एक एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ग्रुप 2, ये लेसन आपने सीखा है। रिग्रेट का लेसन जो है कि आप पास्ट, मतलब आप पास्ट में अभी भी जी रहे हैं ग्रुप 2, तभी ये लेसन आपका ना नेक्स्ट साल तक कैरी फॉरवर्ड हुआ है। अभी तक आप पास्ट को सही से भूल नहीं पाए हैं या माफ़ नहीं किया है आपने, ठीक है, जो कि 2022 में ये कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, मतलब आगे जाएगा ये लेसन, आपको सीखना है। साथ साथ ऑनेस्टी, तो हमें इस पे भी काम करना है ग्रुप 2। हमें देखना पड़ेगा कि हम ये क्यों नहीं सीख पाए हैं। तो हम अगर कुछ कार्ड्स निकालें रिग्रेट जो आपका बता पाए कि ग्रुप 2 के लिए स्पिरिट्स कि ये क्यों नहीं सीख पाए ये रिग्रेट का लेसन। थैंक यू, थैंक यू। ग्रुप 2 ने ये रिग्रेट का लेसन ये क्यों नहीं सीख पाए। थैंक यू, थैंक यू ग्रुप 2, थैंक यू सो मच, थैंक यू ग्रुप 2, थैंक यू, थैंक यू ग्रुप 2, ग्रुप 2, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है हमारे पास। ओके, ग्रुप 2 रिग्रेट का लेसन, थैंक यू, क्यों नहीं सीख पाए स्पिरिट्स, थैंक यू, थैंक यू। यहाँ पे ज़्यादा कुछ रिवील नहीं करना चाहते हैं स्पिरिट्स, क्योंकि ये कैरी फॉरवर्ड हो रहा है आपके नेक्स्ट ईयर का। ओके, ऑनेस्टी का लेसन क्यों नहीं सीख पाए, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी। ओके, तो हमारे पास है यहाँ पे 6 ऑफ कप्स, देखिए यही है ना पास्ट, यही है पास्ट। क्या प्रॉब्लम हो रही है ना कि आपको प्रेजेंट को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे आप, इन द सेंस कि आपको लग रहा है यार पास्ट में तो इतना सही था, पास्ट में तो ये था वो था, तो इसीलिए आप ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे सच्चाई को। ओके, तो यहाँ पर ऑनेस्टी को यू नो आप अपने ही सच को स्वीकार नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये किसी से जुड़ा हुआ है ये सच, मतलब कोई और भी मुझे ऐसा लगता है इन्वॉल्व्ड है इसमें, जिसमें आपको लग रहा है कि पास्ट का तो बहुत सही रहा था, पास्ट में अच्छा रहा था, लेकिन हो सकता है ये जो इंसान है, जो भी दूसरा इंसान है, ये आपको सच्चाई नहीं बता रहा हो या सच नहीं बता रहा हो, और आप इस वजह से आप कंफ्यूजन में आ रहे हो। आपको तो पता पता है ना ग्रुप 2, आपको तो सच पता है, कोई दूसरा कोई आपके पास्ट का कोई कुछ भी बोले, आपको अपना ट्रूथ तो पता है, आपको अपनी सच्चाई तो पता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आप लोगों की सच्चाई क्या है। तो दूसरे को कंफ्यूज मत करने दीजिए, दूसरे की जो भी एक्टिविटीज़ हो, दूसरे की जो भी आपकी तरफ सोच हो, अभी जैसा भी वो दिखा रहे हैं, आप दूसरों को नहीं इन्फ्लुएंस, दूसरों को इन्फ्लुएंस करने का मौका ही ना दीजिए कि दूसरे आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करें या दूसरे आपको सच्चाई बताएं। आप खुद अपनी सच्चाई अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। तो ये एक यहाँ पर है कि आप दूसरों की वजह से हो सकता नहीं कर पा रहे हो, पास्ट की वजह से। यहाँ पे पास्ट यहाँ पे भी था, 6 ऑफ कप्स भी पास्ट का ही बताता है कि कुछ पास्ट के ऐसे चीज़ें हैं जो एक्सेप्ट करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, और रिग्रेट में है आप कि ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा मैंने क्यों सोचा। तो उससे मत डरिए कि आपने क्या सोचा क्या किया पास्ट में ग्रुप 2, क्योंकि आप ऑनेस्ट रहे, दूसरे ऑनेस्ट रहे हो या ना रहे हो वो उन पे डिपेंड करता है। आपने अपनी ऑनेस्टी दी पास्ट को, तो आपने तो अपना बेस्ट किया ना, आपने तो अपना बेस्ट किया। जब आपने अपना बेस्ट किया तो रिग्रेट किस बात का, पछतावा किस बात का। पछतावा तब होगा हमें जब हमने अपना बेस्ट नहीं दिया हो, तब पछताएंगे ना हम। तो वही लेसन आपको सीखना है ग्रुप 2, और इसीलिए 2022 में जा रहा है ये लेसन, क्योंकि अभी तक आप ये सीख नहीं पाए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स से यहाँ पे कि शुरुआत हो गई है, इसकी सीखने की शुरुआत हो गई है, लेकिन ये कैरी फॉरवर्ड हो रहा है नेक्स्ट ईयर में, क्योंकि ये पूरी तरीके से आपने अभी सीखा नहीं है कि ये आपकी गलती नहीं है। पछतावा करने से कुछ नहीं होगा,
ठीक है। वाओ। ओके, हम कुछ यहाँ पे मैसेजेस लेंगे फेरीज से, एंजल्स से। अगर कुछ एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए आप बाकी के दिन में 2021 ईयर में, या इन लेसन्स को सीखने के लिए ही कुछ आपको बोलना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं ग्रुप 2 यहाँ पे। ग्रुप 2 के लिए एंजल्स एंड फेरीज, थैंक यू फॉर हेल्पिंग अस, थैंक यू, it's all yours, thank you, please take over, thank you spirits, thank you। तो सबसे पहले है इनर चाइल्ड। The fairies of playfulness remind you to make time to embrace your inner child. Wow. Playing keeps us young at heart. Do something silly and fun, but stay safe. Okay. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक तो है इनर चाइल्ड का मैसेज। तो ये जो मैं आपको बोल रही थी ना ग्रुप 2, ये जो फियर है, डर में जीने का, या फिर एक होता नहीं है कि पछतावे में जीने का, ये आपका बचपन से ही रहा हो। तो ये इनर चाइल्ड की हीलिंग यहाँ पर, इसीलिए पास्ट का भी यहाँ पर हो सकता है कार्ड आया हो कि ये पास्ट से ही काफ़ी कुछ इन्फ्लुएंस कर रहा हो आपको। Come together, fairies like to be busy and a group of them is showing you that many hands make light work. Working as a team helps get the job done. ओके, एक कार्ड हम और निकालेंगे ग्रुप 2 के लिए। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू फेरीज, थैंक यू ग्रुप 2 के लिए। और कोई मैसेज? थैंक यू ग्रुप 2, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू ग्रुप 2 के लिए, थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज, थैंक यू, वन लास्ट टाइम, थैंक यू। प्योरिटी, always trust in the purity of your heart. Look inside your heart, and within it you will find the answer to your question. Okay, so group 2, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ रख दूंगी। ओके, तो ये जो कार्ड्स आए हैं, एक तो यहाँ पे इनर चाइल्ड हीलिंग की बात कर रहा है। ओके, इनर चाइल्ड हीलिंग आपको काफ़ी मदद करेगा, ठीक है, काफ़ी मदद करेगा आपका ये इनर चाइल्ड हीलिंग। अगर आप यूट्यूब से कोई भी मेडिटेशन कर सकते हैं, बहुत सारे हैं इनर चाइल्ड पे, अगर आप वो प्रैक्टिस कर सकते हैं तो ये जो लेसन्स हैं आपके, वो ईज़िली आप सीख पाएंगे। क्योंकि ये जो डर है विश्वास का कि मैं अपने ऊपर ट्रस्ट करूं या ना करूं, मैं दूसरों के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ, दूसरे जैसा फ़ील कर रहे हैं, मुझे वही फीलिंग नॉर्मल लग रही है या वही सही लग रही है। प्लीज़ इससे आपको बाहर निकलना है ग्रुप 2। ये इसलिए आया है क्योंकि आपका इनर चाइल्ड वूंडेड है, क्योंकि बचपन से हो सकता है आपको ऐसा मिला हो एनवायरनमेंट, या स्कूल में, घर पे, या लोगों से, जो भी ऐसा एनवायरनमेंट आपको मिला हो जहाँ पर आप पे लोगों ने ट्रस्ट नहीं दिखाया हो, आप आप पे लोगों ने ट्रस्ट नहीं किया हो, और इस वजह से आपका खुद पे ट्रस्ट जो होता है ना, वो ख़त्म हो गया या वो कम हो गया। तो ऐसी एक चीज़ यहाँ पे दिख रही है। तो इनर चाइल्ड हीलिंग आपको बहुत हेल्प करेगा। साथ साथ यहाँ पे ये भी है, ये ऑनेस्टी से ही मैं ये प्योरिटी को जोड़ रही हूँ। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है ये बेसिकली है कि जो भी आंसर्स है ना वो आपके ही अंदर है, ठीक है। तो बाहर जो भी लोग कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी समझ रहे हैं, उनसे थोड़ा सा आपको अलग रहना है। मतलब उन आंसर्स से, उन चीज़ों से, उन लोगों से। क्योंकि आप जो इनर, जब आपका जो हार्ट बोल रहा है, दिल बोल रहा है, वो सही है।
तो जो भी आंसर आप ढूंढ रहे हैं या बार बार स्पिरिट से, डिवाइन से क्वेश्चन कर रहे हैं, वो आपके अंदर ही बसा हुआ है। अपने आप को ट्रस्ट करना यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है ग्रुप 2 आपके लिए। यहाँ पे मुझे हाई प्रीस्टेस की ऊर्जा भी आ रही है। अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए, अपने गट फीलिंग पे ट्रस्ट कीजिए, अपने अंदर की जो बार बार चीज़ आपको जो बोलती है उस पे विश्वास कीजिए। विश्वास करना है अपने ऊपर दूसरों से ज़्यादा। यहाँ पर जो है अगर दूसरों के साथ काम कर सकते हैं, अगर स्पेशली आप अगर आपको लगता है कि कुछ आप प्लेफुल करना चाहते हैं, जो मतलब आपको लग रहा है कि अभी आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग उस ऊर्जा में नहीं है, हैप्पीनेस वाली ऊर्जा जो होती है उसमें नहीं है, थोड़ा सा मुझे दुख वाली एनर्जी मुझे ज़्यादा फील हो रही है अभी। तो यहाँ पर आप लोगों के साथ जुड़ सकते हैं, उनके साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो जितना लोगों के साथ जुड़ेंगे ना ग्रुप 2, उतना आप प्लेफुल एनर्जी में आएंगे, उतना आप एंजॉय कर पाएंगे लाइफ को। तो अगर आपको कोई कहीं जाने के लिए बोल रहा है बाहर, तो प्लीज़ जाइए, एंजॉय कीजिए। क्योंकि ये जब एंजॉय करेंगे, जितना आप ये नकारात्मक सोच में या नेगेटिव एनर्जी में जिएंगे, उतना ही आपको ना, आप अपने लेसन से दूर होते जाएंगे। जितना पॉजिटिव ऊर्जा में आएंगे, उतना ही लेसन समझ में आएगा और उतना ही पता चलेगा, आप अपनी स्ट्रेंथ जानेंगे, आप अपनी ताकत को पहचानेंगे। जो रियली में आप पावर है, उस चीज़ को पहचानना है हमें। यू आर वेरी पावरफुल ग्रुप 2, आप बहुत पावरफुल लोग हैं। आपको वो पावर को समझना है जो आपके अंदर है। बहुत प्योर सोल्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। दूसरों के साथ थोड़ा सा प्लेफुल मूड में रहिए, एंजॉय कीजिए, तभी आप हर एक मोमेंट एंजॉय कर सकते हैं अपने लाइफ का। जितना इस सोच में डूबेंगे, उतना अपने लेसन से भी दूर जाते जाएंगे, उतना आपको नकारात्मक ऊर्जा अपनी ओर खींचेगी। वो नहीं होने देना है। इसीलिए पास्ट का भी हमें थोड़ा फॉरगिव करना है। जो भी वूंड्स हैं, जो भी अनहील्ड इमोशंस हैं, उनको हील करना है ग्रुप 2 हमें। ओके, तो यस, फेलियर, ये क्या था, रिग्रेट और ऑनेस्टी, ये आपके लेसन से आप लिख सकते हैं। इनको और कैसे सीखा जा सकता है? फेलियर तो आपने काफ़ी सीख लिया है, आपने इनफैक्ट सीख लिया क्योंकि यहाँ पे लर्न था, तो ये बड़ा बहुत ही अच्छी बात है, बहुत बड़ी कामयाबी है ये। मुझे बड़ा अच्छा लगता है फर्स्ट ग्रुप के साथ भी जो जो लेसन उन्होंने सीखा है या जो सीख रहे हैं, वो जो आया था, मुझे उस पर भी बड़ा बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पे भी मैंने लर्न देखा तो मुझे बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि जब ये चीज़, आप चाहे मेरे सब्सक्राइबर्स हो या ना हो, पर आप अगर ये पहली बार भी ये रीडिंग देख रहे हो, तब भी मुझे एक एनर्जी पुल तो महसूस होती है, मुझे एनर्जी से मैं जुड़ती हूँ आप लोगों की। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, स्पिरिट की एनर्जी से भी जुड़ी हुई हो तो उनको भी बड़ा अच्छा लगता है। प्राउड मोमेंट जो होता है वो है ये इनके लिए कि आपने ये सीखा। तो बस ये हमें सीखना है, हम इसे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं 2022 में, लेकिन कोशिश करें कि हम ये इसमें अब बस लगा दें अपनी जान, ये सीखने में हम सीख लेंगे, बहुत जल्दी सीख लेंगे ग्रुप 2। अपने ऊपर ट्रस्ट करना, अपनी पावर को समझना और पास्ट से बाहर निकलना। ऑलराइट, तो आज की रीडिंग यहीं पे मैं ख़त्म करती हूँ। ये इतने ही मैसेजेस हैं मेरे पास आप लोगों को देने के लिए। थोड़ी सी भी अगर यूज़फुल रही हो आप लोगों के लिए ये रीडिंग, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, हो सकता है कुछ मदद उनको भी मिल जाए रीडिंग के द्वारा। साथ साथ अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, तो प्लीज़ कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आई एम सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हीलिंग, love, light, blessings. Thank you. हेलो ग्रुप 3, तो आज हम देखने वाले हैं कि आपका 2021 का ईयर कैसा रहा और क्या क्या आप लोगों ने सीखा, क्या क्या नहीं सीखा, क्या क्या सोल के लेसन्स थे जो सीखने थे, आपने सीखे क्या क्या और क्या क्या नहीं सीखे। तो आज सबसे पहले हम जो कार्ड्स निकालने वाले हैं, उसमें हम देखेंगे कि स्टार्ट जो है इस ईयर का 2021 का, तो आपके लिए स्टार्ट कैसा रहा
और एंड कैसा है? थैंक यू सो मच ग्रुप 3, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच स्पिरिट्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू टू ऑल द डिवाइन बीइंग्स प्रेजेंट हियर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, प्लीज टेक ओवर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, प्लीज टेक ओवर, थैंक यू ग्रुप 3 के लिए स्पिरिट्स, थैंक यू ग्रुप 3 के लिए। ग्रुप 3 का 2021 का स्टार्टिंग कैसा था? 2021 स्टार्ट फॉर ग्रुप 3, ओह एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। ग्रुप 3 का एंड कैसा? ग्रुप 3 का एंडिंग ऑफ द ईयर, थैंक यू, एंड ऑफ दिस ईयर, थैंक यू, कैसा है? थैंक यू ग्रुप 3, थैंक यू सो मच, थैंक यू स्पिरिट्स, प्लीज टेक ओवर, थैंक यू, थैंक यू। ओके, हमारे पास यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है। कुछ अगर कार्ड मैं देखती हूँ, अगर स्पिरिट्स कुछ और बोलना चाहे। ओके, थैंक यू। एंड ऑफ द ईयर ग्रुप 3 के लिए एंडिंग, थैंक यू। ओके, तो हमारे पास जो स्टार्टिंग के ईयर के कार्ड्स हैं वो आपके लिए आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल्स, और जो एंड का है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो आई फील एट द स्टार्ट जो हुआ है आपका 2021 का, आपने या तो कुछ बिगिन किया है, कुछ स्टार्ट किया है, स्पेशली करियर फील्ड से रिलेटेड हो सकता है ये। कुछ आपने शुरू किया, या तो कोई स्पिरिचुअल बिजनेस हो सकता है, या कोई भी बिजनेस आइडिया, कोई भी बिजनेस आपने शुरू किया, या कोई नई जॉब आपने शुरू की। ओके, और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो मतलब स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में ही आपको, मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ डिसेप्शन मिला हो लोगों के थ्रू। मतलब समझिए, जैसे आपने एक कंपनी शुरू की, अपना जो भी थॉट था या आइडिया था, आपने हो सकता है दूसरों के साथ शेयर भी किया हो ये आइडिया या ये थॉट कि मुझे ऐसा शुरुआत करना है, मेरी ऐसी सोच है कि मैं ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। लेकिन ये कुछ लोगों के लिए है, बस बहुत पर्टिकुलर मुझे ऐसा लग रहा है, एक आध लोगों के लिए ही होगा ये, कि वो जो आइडिया है आपकी किसी ने चोरी कर ली। सिंपल, वो जो आपने आइडिया शेयर किया, जो भी आपने सामने रखा लोगों के आगे कि मैं ये करना चाहता हूँ, वो चीज़ आपकी लोगों ने वो आइडिया को चुरा लिया, ये बोल सकते हैं। एक ये यहाँ पर आ रहा है कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए है, मुझे पता है। सेकंड चीज़ है, आपने कुछ शुरू किया लेकिन आपको उसमें सक्सेस नहीं नज़र आया। स्टार्टिंग ऑफ द ईयर मुझे यहाँ पे सक्सेस नहीं दिख रहा। ये भी हो सकता है कि आपने जो भी शुरू किया वो लोगों को उतने अच्छे तरह से बताया नहीं। कुछ लोगों के लिए ये है कि जो भी आपने शुरू किया वो या तो आपकी टीम को क्लियर नहीं थी, या जिन लोगों के साथ मिलकर आपने सोचा काम करेंगे वो लोगों ने आपका साथ नहीं दिया। तो कुछ मुझे यहाँ पे डिसेप्शन की भी ऊर्जा है ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स से, चीटिंग, डिसेप्शन। तो स्टार्टिंग में आपको कुछ नकारात्मक लोग मिले होंगे, या आप खुद हो सकता है एक काइंड ऑफ, आपने किसी के सामने प्रस्ताव तो रख दिया कि मैं ये करूँगा या मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन उसको फॉलो नहीं किया, उससे भागते रहे उस चीज़ से। एक काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है, एक प्रॉमिस किया आपने और उससे पीछे हट गए, तो ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे तीन सिचुएशंस मैंने आपको बताया। एक, आपका खुद का बिजनेस हो, आपने जो शुरू किया,
अ, और लोग जो आपके साथ काम करने वाले थे, उन्होंने या तो साथ छोड़ दिया, या कुछ चीटिंग और कुछ कुछ डिसेप्शन मिला हो आप लोगों को, बिट्रेयल, धोखा भी मिला हो आपको इस बिज़नेस में। कुछ लोगों का ऐसा है कि कुछ लोगों ने अपने आइडिया या विचार शेयर किए, वो लोगों ने ले लिया वो आइडिया और खुद ही अपना शुरू कर दिया उस पर काम। थर्ड ये हो सकता है कि कुछ लोग ने प्रोमिसेस किए, मतलब आपने कुछ लोगों को प्रोमिसेस किए कि आप ये फुलफ़िल करेंगे, लेकिन आप वो फुलफ़िल नहीं कर पाए, उससे हमेशा बचते रहे, उन प्रोमिसेस से भागते रहे। तो स्टार्टिंग कुछ ऐसा है। और एट द एंड ऑफ द ईयर मुझे ऐसा लग रहा है कि एस ऑफ वॉन्स बहुत ही एक काइंड ऑफ क्लैरिटी की भी होती है ऊर्जा, फायर एनर्जी है जो कि बहुत एनर्जेटिक करती है हमें। तो अभी और साथ साथ नाइन ऑफ वॉन्स, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे बहुत हर्ट हुए हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये हो सकता है ये खुद धोखे से हर्ट हुए हो, जो लोगों ने इनके साथ धोखा किया आप लोगों के साथ, और आप इससे अभी बहुत चोट खाए हुए जैसे नहीं होते, और अपने अराउंड कोई अपने फेंस बना लिया है कि इसके आगे तुम्हें नहीं आना है, मुझे बस बचना है, इससे मुझे बाहर जाना ही नहीं है, मुझे बस बचना है, ये चोट मैंने बहुत खाई है, अब मैं और चोट नहीं खा सकता। वो वाले ऊर्जा में आप लोगों को मैं देख रही हूँ अभी। आप मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपको अपने ऊपर बहुत विश्वास है कि मैं ये कर लूँगा, मैं कर सकता हूँ। एक काइंड ऑफ एनर्जी है, एंथुजियाज्म है किसी चीज़ को फॉलो करने का। हो सकता है कुछ पैशन भी है जो आपका यहाँ पे था स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, और उस पे काम करने का अभी भी आपको जोश है। अभी वो जोश, जज्बा मुझे नज़र आ रहा है, डिटर्मिनेशन यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। लेकिन मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप हर्ट भी हैं, जो पहले हुआ आप लोगों के साथ, उस चीज़ से हर्ट भी हैं। ओह ओके। तो हम देखेंगे ये साल जो आपका बीता है, ये जो स्पेशली डिसेप्शन और एस्केपिज्म, ये सब मतलब क्या सिखा रहा था आप लोगों को, ये जो हर्ट खाया या चोट पहुंचा, इस साल के लेसन्स क्या थे आप लोगों के लिए। ग्रुप 3 हमारे पास, थैंक यू ग्रुप 3, थैंक यू, थैंक यू। क्या लेसन्स थे यहाँ पे ग्रुप 3 के लिए, क्या लेसन्स थे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे यहाँ पर एक आपने जो ये भी चूज़ किया है, जो हैंड आपने चूज़ किया है, हैंड्स तो खैर सारे ग्रुप्स के लिए थे, लेकिन उसमें ऑब्जेक्ट्स कुछ कुछ और थे, इसमें जैसे फ्लावर्स है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स ने कुछ आपको ऑफर किया है, कुछ ना कुछ नया आइडिया आपके पास है ग्रुप 3। आपने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को ये आइडिया यूनिवर्स के द्वारा मिल गया था, और आपने ये सोचा था काम करने का। एनीवे, चलिए देखते हैं लेसन्स क्या हैं ग्रुप 3 के। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। ग्रुप 3 के लेसन्स, थैंक यू। प्लीज टेक ओवर स्पिरिट्स, थैंक यू, थैंक यू। ओ इमेजिनेशन, एस ऑफ वन से वो भी आ सकता है। ओके, I embrace and nourish the creative aspect of my mind. Yes. Okay. Thank you. Thank you. Group 3. Thank you. Thank you so much. Thank you. Oops. Lead. Sorry. Friendship. I understand that a friend is in my life for a reason. मैंने बोला था ना यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ था डिसेप्शन, जिस वजह से हमें ये लेसन भी सीखना था फ्रेंडशिप का। ओके, थैंक यू। ओके, ग्रैटिट्यूड। I'm thankful for this life and the opportunities that it presents. Okay. So, सबके मैं 3-3 लेसन्स ही ले रही हूँ, तो आपके भी यहाँ पे मैंने 3 लेसन्स लिए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है ग्रुप 3, तो एक तो जैसे मैंने आपको बोला ना कि आपको कुछ ना कुछ आइडिया मिला, अपॉर्चुनिटी मिली, कोई चांस मिला,
किसी ने आपको चीट किया हो सकता है, वो आपका फ्रेंड हो, काफ़ी करीबी रिश्ता हो आपका उनसे, जिन्होंने आपको बिट्रे किया या चीट किया, धोखा दिया, साथ नहीं खड़े रहे, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंडशिप का भी एक सीख था आपके लिए। ओके ओके, तो हाँ, तो ये आई गेस ज़्यादातर वो लोग यहाँ पे होंगे जिन्होंने, मैंने थर्ड वाला शायद जो बोला था आप लोगों को चॉइस, कि कुछ अपॉर्चुनिटी आपको मिली, आपने शेयर किया, लोगों ने चीट किया, साथ नहीं दिया आपका, बचते रहे उस चीज़ से, या फिर अ, बोला तो था कि साथ देंगे, लेकिन एक प्रॉमिस भी आपको लगा कि एक प्रॉमिस कर रहे हैं वो लोग आपके लिए कि आपके साथ रहेंगे खड़े, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो खड़े नहीं रहे आपके साथ, और ये आपकी एक सीख थी, ये आपके ग्रुप 3 आप लोगों के लिए। सो आप लोग ये तो जान लीजिए कि आप लोग बहुत क्रिएटिव लोग हैं, वैसे भी 3 नंबर जो है ना वो वैसे भी बहुत ही क्रिएटिव लोग होते हैं, 3 नंबर उन्हीं को दर्शाता है, मुझे थोड़ा सा ऐसी वाइब मिलती है 3 नंबर से, क्रिएटिविटी। तो आपकी आपका कुछ ऐसा है माइंड में, आपकी क्रिएटिव साइड भी है ग्रुप 3, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी में होंगे आप, या तो पेंटिंग में, या तो स्पिरिचुअलिटी में कुछ आप क्रिएट करते हो, या फिर कोई आप ऑडियो ये वीडियो म्यूज़िक ऐसा कुछ क्रिएशन में आप होंगे, या कोई नया बिजनेस आइडिया आपके दिमाग में ये सब ना आते रहती होंगी, क्योंकि ये जो क्रिएटिव एस्पेक्ट होता है ना, ये जो आइडियाज़ हमें मिलते हैं वो यूनिवर्स के द्वारा मिलते हैं। तो सबसे पहले तो उसको एक रिस्पेक्ट देना, ये आपकी के लिए एक सीख थी कि जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली या जो आइडिया आपको मिला, उसके लिए ग्रैटिट्यूड में रहना कि वो मेरे पास आइडिया आया। यूनिवर्स भले ही किसी ने चुरा लिया, या भले ही आपने उस पर काम नहीं किया, यूनिवर्स ने तो आपको वो प्रेजेंट किया ना, यूनिवर्स ने तो आपको दिया वो आइडिया, इजंट इट? वो मिला ना आपको, कहीं ना कहीं से वो आइडिया आपको मिला, किसी और के पास नहीं आया वो आइडिया, आपके पास आया। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स ये भरोसा करता था कि आप उस पर काम ज़रूर करेंगे। किसी का धोखा देना, किसी का चले जाना लाइफ से, या फिर आपका साथ नहीं देना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस आइडिया पे काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये मैं पैशन अभी भी आपके अंदर देख पा रही हूँ, इस मोड पे भी आपके अंदर पैशन है कि मुझे ये करना है, ये जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है, ये जो आइडिया आया है, मुझे इस पे काम करना है, मुझे कैसे भी पूरा करना है। कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है आपका, कोई कोई ऐसा जज्बा, पैशन किसी चीज़ को भी लेकर जो आपका स्टार्टिंग में था इस साल का, उस पर अभी भी मैं देख रही हूँ कि आप बहुत पैशनेट हैं, लेकिन हर्ट भी है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ने धोखा दे दिया, क्योंकि जो साथ देने वाले थे उन्होंने साथ नहीं दिया। तो क्या करना? बोलते हैं ना कि अकेले आए हैं तो अकेले ही जाएंगे ना, आप दोस्तों को तो साथ लेकर नहीं जाएंगे, दोस्त छोड़िए, आप तो अपने पेरेंट्स को भी साथ लेकर नहीं जाएंगे, या बच्चों को साथ लेकर नहीं जाएंगे। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि वो आइडिया आपको मिला था, 10 लोगों को नहीं, आपको। तो उसके लिए हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहना। ग्रैटिट्यूड एक थैंकफुल एनर्जी होती है कि मुझे वो आइडिया मिला, चाहे मैंने काम किया उस पर या नहीं किया। ये हमेशा ध्यान रखिए कि आपको जो लाइफ ने अपॉर्चुनिटी दी, वो उसके लिए आप थैंकफुल रहिए कि एक गिफ्ट मिला आपको यूनिवर्स की तरफ से, जो सबको नहीं मिलता, जो सबको नसीब ही नहीं होता। बहुत लोग ऐसा नहीं सोचते, लेकिन आपने सोचा, आपकी वो क्रिएटिविटी जागी। क्रिएटिविटी एक काइंड ऑफ मेरे मुझे मैं ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि वो डिवाइन से कनेक्टेड है, हमारी जो क्रिएटिव साइड है, क्योंकि ये एक सबकॉन्शियस माइंड में ही है हमारे, ये क्रिएटिविटी, ये जो आइडिया है, इसको बस हमारे दिमाग में है, वो सबकॉन्शियस माइंड में, बस डिवाइन उसको थोड़ा सा ट्रिगर कर देता है, थोड़ा सा चाबी घुमा देता है कि अब थोड़ा एक्टिव हो जाएगा। पहले उतने एक्टिव मोड में नहीं था दिमाग में, उतने एक्टिव मोड में नहीं था, अब डिवाइन ने थोड़ी चाबी घुमा दी, तो उस चाबी घुमाने के लिए उनको थैंकफुल तो बोलिएगा, थैंक्स तो देना ज़रूरी है ना यूनिवर्स को, क्योंकि उसी ने ये चाबी घुमाई और आपको ये आइडिया मिला। आपने काम नहीं किया, वो आपकी गलती। आपने दूसरों पे भरोसा किया
और दूसरों ने नहीं किया वो काम या दूसरे साथ नहीं दिए, ये उनकी गलती, या उन जो भी उनके लाइफ पाथ पे था उन्होंने किया, या जो भी उनके कॉन्ट्रैक्ट में था आपके साथ उन्होंने किया। सिंपल। आपको सीख देनी थी किस चीज़ की? फ्रेंडशिप। आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज़ माई लाइफ फॉर अ रीज़न। हर एक फ्रेंड ज़रूरी होता है। ये हमने एड में था ये। उसकी मुझे एक वो लाइन याद आ गई, लेकिन ये भी है कि हर एक फ्रेंड ना एक काम के लिए आता है आपकी लाइफ में, एक पर्पस सर्व करने के लिए आता है। समझिए उसने अपना पर्पस सर्व कर दिया, उसको धोखा देना था, उसने कर दिया, और आपको अपने लेसन से मोड़ दिया, क्योंकि आपको तो ये लेसन सीखना था। हमें उस पे टेस्ट, बार बार टेस्ट उन पे आते हैं जो लेसन हमें सीखने होते हैं। तो इसके लिए ये आपका टेस्ट था कि फिर भी आप अपने राह पे टिके रहे या नहीं, माफ़ किया या नहीं, ग्रैटिट्यूड में है यूनिवर्स के साथ जुड़े हुए या नहीं। ठीक है, तो उसने ट्रिगर कर दिया आपको, आपके दोस्त ने, या जो भी दोस्त अगर नहीं भी हो, अगर जो भी आपके साथ हो, क्लोज्ड वंस हो, जो भी। ओके, तो हर एक कोई एक रीज़न के लिए होता है। जब वो उसका पर्पस ख़त्म हो जाता है तो डिवाइन उसको अपने आप खींच लेता है, निकाल देता है उसको आपकी लाइफ से, या वो अलग डायरेक्शन में मुड़ जाता है। ठीक है, तो ये भी हमें याद रखने की ज़रूरत है। ग्रुप 3, ये 3 आपके लेसन इतने मिलते जुलते हैं, आपके जो कार्ड्स आए हैं उससे। इस हर्ट वाली ऊर्जा में हैं आप। ग्रुप 3 अभी तक उस हर्ट में जी रहे हैं, उस पास्ट में जी रहे हैं। उस हर्ट से हमें निकलना होगा। कब तक ये लेसन्स हमें सीखने हैं। ओके, एनीवे, मैं कार्ड्स निकालती हूँ कि कार्ड्स इन द सेंस मैंने कुछ चिट्स बनाए हैं, उसमें से हम देखेंगे कि ये लेसन हम सीख पाए हैं या नहीं। तो सबसे पहले है हमारा इमेजिनेशन का, ग्रुप 3। थैंक यू, थैंक यू ग्रुप 3। ग्रुप 3 के लिए स्पिरिट्स, इमेजिनेशन लेसन, इमेजिनेशन सीखा नहीं सीखा, क्या है स्टेट? थैंक यू। लर्निंग के स्टेज पे हैं आप, इमेजिनेशन। ओके, थैंक यू। फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप सीखा नहीं सीखा। थैंक यू, थैंक यू ग्रुप 3, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। लर्नड, सीखा आपने, वेरी गुड। ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड का लेसन ग्रुप 3 के लिए स्पिरिट्स, थैंक यू। ओके, लर्निंग, आई एम सो हैप्पी फॉर यू ग्रुप 3। मैं बता नहीं सकती, मैं मुझे बहुत खुशी हो रही है ये चीज़ देखकर। मतलब इसमें जो चिट है उसमें नॉट लर्नड का भी है, कैरिंग इट फॉरवर्ड टू 2022 का भी है। लेकिन मुझे ये बड़ा अच्छा लगा ये देखकर कि आप में वो दोनों चिट में से कोई भी चिट नहीं आया है। इसमें जो आया है वो है इमेजिनेशन का, जो आप सीख रहे हैं। आप सीख रहे हैं कि मैं इस क्रिएटिविटी को कैसे गले लगाऊं, जो मेरी क्रिएटिव साइड है उसको कैसे अपनाऊं। ये आप सीख रहे हैं ग्रुप 3, कि ये जो मेरा क्रिएटिव एस्पेक्ट है मुझे डिवाइन से मिला है, ये एक गिफ्ट है, और उस गिफ्ट की मैं कैसे रिस्पेक्ट करूं, कैसे इसे गले लगाऊं, कैसे इसको अपनाऊं, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो हो सकता है ना ये, क्योंकि ये लेसन है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपको ये क्रिएटिव साइड अपनी दिखी हो इस साल। ग्रुप 3 कुछ ना कुछ आपको ऐसी महसूस हुआ हो, ऐसी एनर्जी आपके साथ, या फिर ऐसा आपको लगा हो कि मुझे एक गिफ्ट में मिला है यूनिवर्स से, लेकिन भागते रहे आप उस गिफ्ट से। ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर हमारा लेसन है टू एम्ब्रेस आवर गिफ्ट। तो हो सकता है इससे आप भागते रहे हो, विश्वास नहीं किया, अरे नहीं 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 सॉरी, ठीक है मैं अच्छा गाता हूँ तो इसका मतलब क्या, बहुत लोग हैं जो गाते हैं अच्छा है, तो उस गिफ्ट से आप भागते रहे। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ क्रिएटिव एस्पेक्ट की, कुछ भी हो सकता है क्रिएटिव। अभी भी, क्योंकि मैंने बोला था ना कि वो पैशन मुझे दिख रहा है, अभी भी उसको लेकर आप पैशनेट हैं।
तो ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कि स्टार्टिंग ऑफ द ईयर उनको कुछ लगा हो कि उनके अंदर कुछ ऐसा जज़्बा है, ऐसा पैशन है और उनको गिफ्ट मिला हुआ है डिवाइन से ऐसा, लेकिन उससे बचते रहने का भी आप लोगों ने काफ़ी बचे हैं उस गिफ्ट से, क्योंकि आपको लगता है वो गिफ्ट बहुत पावरफुल है, वो अगर मैं यूज़ में लाऊंगा तो लोग मुझ पे विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे, लोगों को अजीब ना लगे वो। तो ये चीज़ जो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर इस स्टेज पे हैं आप अभी, जब वो सॉरी, क्योंकि ये पैशन आपके अंदर अभी भी है, ये क्रिएटिविटी आपके लिए अंदर अभी भी है, तो आपको ये लग रहा होगा कि अब मुझे इसे अपनाना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका एक लेसन था और यही आप सीख रहे हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि ये गिफ्ट है, सच में मुझे मिला हुआ है, मुझे ये अपनाना पड़ेगा, इसको आगे ले जाना पड़ेगा। ओके। और ये फ्रेंडशिप से, जैसे कुछ लोगों के लिए जो यहाँ पे ये था कि डिसेप्शन आपको मिला हो, आपने फ्रेंडशिप में धोखा खाया हो और उससे आपने सीखा भी है, सो कॉन्ग्रेचुलेशन ग्रुप 3। उससे आपने सीखा कि हर एक फ्रेंड जो होता है वो हमारे लाइफ में एक पर्पस से आता है। हर एक फ्रेंड जो होता है कुछ ना कुछ रीज़न से आता है हमारे लाइफ में, और जब वो सिखा जाता है तो उसका काम ख़त्म हो जाता है। फ्रेंड भी हो सकता है, कोई क्लोज रिलेशनशिप हो सकता है आपका। तो ये आप सीख चुके हैं, वेरी गुड। ग्रैटिट्यूड भी आप सीख रहे हैं, मतलब यूनिवर्स के लिए ये होता है ना कि ये डिवाइन के लिए वो थैंकफुल एनर्जी में रहना कि थैंक यू डिवाइन, आपने मुझे ये मौका दिया, आपने मुझे ये पैशन दिया, आपने मुझे ये ड्रीम दिखाया, आपने मुझे ये गिफ्ट दिया जो मैं दुनिया के सामने ला सकता हूँ। ओके। तो ये ग्रैटिट्यूड की भी जो फीलिंग है, थैंकफुल रहने की, थैंक्स बोलने के डिवाइन को, वो आप सीख रहे हैं, मतलब धीरे धीरे आप उस ऊर्जा में आ रहे हैं ग्रुप 3। तो अपने मैं मेरे सामने अगर आप रहते तो मैं आपको पीठ पे एक होता है शाबाशी वो ज़रूर देती। बहुत बहुत मैं प्राउड फील कर रही हूँ। मैंने ग्रुप 1 ग्रुप 2 में भी उन लोगों ने मतलब कुछ कुछ ऐसे थे जो लेसन उसने उन्होंने सीखे थे, कुछ आगे ले जा रहे थे, कुछ सीखना था, जो भी। तो मुझे जब भी प्राउड फील हुआ मैंने उन लोगों को ही बोला कि चाहे आप मेरे चैनल से जुड़े हों या ना हों, सब्सक्राइबर हों या ना हों, पहली बार भी आए हैं या ऐसे ही मेरी रीडिंग देखते हैं, मैं फिर भी एक मुझे महसूस होता है एक एनर्जी यहाँ पे जो आती है आप लोगों की। और मैं जो चैनल करती हूँ स्पिरिट को, यहाँ पे स्पिरिट भी बहुत ज़्यादा एक प्राइड फील करते हैं, प्राउड फील करते हैं आप लोगों को लेकर, गर्व होता है उन्हें कि आपने ये लेसन सीखा है या आप सीख रहे हैं। क्योंकि कई बार तो हमें पता ही नहीं होता हमारा लेसन है ये, हमें सीखना है ये, हम उस नकारात्मक ऊर्जा में ही रहते हैं। इससे भी हमें निकलना है ग्रुप 3। ओके। देखती होगा कुछ सपोर्ट में बोलना चाहें स्पिरिट, इन द सेंस कि आपके जो ये लेसन्स हैं जो आप सीख रहे हैं उसके उसमें कुछ बोलना चाहते हैं स्पिरिट, कुछ मदद, इमेजिनेशन, इमेजिनेशन के लिए कुछ स्पिरिट। थैंक यू। तो इसमें कार्ड्स आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, क्योंकि ये लेसन्स है। तो अगर स्पिरिट को लगे कि यहाँ पर आपको खुद सीखना है, कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, तो शायद कार्ड ना निकले, अगर निकले तो वेल एंड गुड। इमेजिनेशन, थैंक यू ग्रुप 3, थैंक यू स्पिरिट्स। इमेजिनेशन के फील्ड में कुछ सपोर्ट मिल सकता है आपसे डिवाइन, थैंक यू, कि ये कैसे सीख सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, नहीं निकलेगा, देखते हैं ग्रैटिट्यूड में अगर कुछ निकल जाए, क्योंकि ये तो आप सीख ही चुके हैं। ग्रैटिट्यूड के लिए कुछ स्पिरिट बोलना चाहेंगे आप, कुछ सपोर्ट। थैंक यू। यहाँ पर ऐसे हाई प्रीस्टेस ने टर्न लिया। मैंने आपको बोला था ना, मैंने आपको ही बोला था ना कि मुझे हाई प्रीस्टेस की ऊर्जा आ रही है यहाँ पे। ओके, थैंक यू स्पिरिट्स, थोड़ा सा हिंट आपने दे दिया है मुझे। और कुछ आप बताना चाहेंगे? एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, थैंक यू। ओके,
ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा स्पिरिट मदद नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्योंकि आप ये सीख रहे हैं। अभी कुछ भी अगर डिवाइन की तरफ से अगर आपको कुछ मदद मिले तो वो वेल एंड गुड, अगर मिल जाए। यहाँ पे बस मुझे हाई प्रीस्टेस की वैसे भी ऊर्जा आ रही थी, और आपका कार्ड भी एक जो पलट कर आया था, निकल कर नहीं आया, वो गिरा नहीं लेकिन वो पलट गया था, वो था हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस वही होती है जहाँ पर हम अपने आप को अपने इंट्यूटिव साइड को पहचाने, अपने क्रिएटिविटी साइड को पहचाने और उसको अपनाएं, और उससे हम फंक्शन करें रोज़ की दुनिया में। हमें वो कुछ भी अजीब ना लगे कि ये क्यों है, ये क्या है, उस तरह की। तो वही आपको यहाँ पे डिवाइन बोलना चाह रहे हैं या स्पिरिट बोलना चाह रहे हैं कि जो भी क्रिएटिविटी साइड है आपका, अगर आपका वो गाना ही है तो उसको गाते रहिए लोगों के सामने, इट्स ओके। उसको गाइए, उसको प्रैक्टिस कीजिए। जो भी आपका यहाँ पर क्रिएटिव साइड है उसको, मतलब एक होता है ना स्वीकारना, रोज़ की दुनिया में उसको ले आना, वो चीज़ यहाँ पे आपको इनकरेजमेंट दे रहे हैं, स्पिरिट देना चाहते हैं। ओके, ऑलराइट, ग्रुप 3 के लिए और क्या मैसेजेस हैं स्पिरिट, डिवाइन, रेम, फेरीज, एंजल्स की तरफ से 2021 ईयर जो गया है या जो जा रहा है, जाने वाला है उसके लिए क्या गाइडेंस और है, ताकि ये लोग अच्छे से अपनी जिम्मेदारी, अच्छे से उन लेसन्स को सीख पाएँ। थैंक यू। कुछ भी हेल्प आप लोगों की तरफ से अगर मिले, एंजल्स, फेरीज, थैंक यू, स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। ग्रुप 3 के लिए, ग्रुप 3, थैंक यू। प्लीज स्टे क्लोज, प्लीज, थैंक यू, प्लीज स्टे क्लोज, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, कार्ड निकलना चाह रहा था, गो आउटसाइड है यहाँ पे। It's time to go outside, tune into the powerful peace of nature wherever you are and feel at one with your habitat. Okay. और कुछ मैसेज ग्रुप 3 के लिए स्पिरिट्स, थैंक यू, थैंक यू। ओके, हमारे पास है यहाँ पे लाइफ एनर्जी, 1 second। The happy fairy of sunshine brings lots of life-giving energy. She reminds you to shine your light and to reveal anything in the shadows that needs to be healed. Okay. Celebration. Get ready to let your hair down and celebrate. It's time to go out to dance and play. An invitation could be on the way. Wow. ग्रुप 3, तो सबसे पहले तो आपका जो ये आपने जो सेलेक्ट भी किया है, जो आपने इमेज, उसमें भी मैंने आपको पहले ही बोला था कि फ्लावर्स की ऊर्जा है। तो मुझे पहले से ही ऐसा मैसेज देना था आपको कि नेचर से कनेक्ट होना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर आप घर के बाहर जाके अपने नेचर, जो पेड़ पौधे, क्रीचर्स, उससे थोड़ा कनेक्ट हो पाएँ, थोड़ा ऑब्ज़र्व कीजिए। कभी कभी प्रॉब्लम होती है कि अगर आप उस ऊर्जा में ना होते हैं तो कैसे कनेक्ट करें, कैसे देखें। बस देखिए, अगर आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे तो बस देखिए, उनको ऑब्ज़र्व कीजिए, फील कीजिए दैट यू आर वन विथ नेचर, कि आप नेचर से जुड़े हुए हैं। आप ये फील कीजिए कि एक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ऐसे तालमेल हो रहा है आपके और नेचर के बीच में। तो कितना गिविंग है नेचर, इजंट इट? तो वही चीज़ हमें यहाँ पे, जो आप फ्रूट्स खाते हैं, फल खाते हैं, जो भी आप सब्जी खाते हैं, वो सब कुछ तो नेचर से ही आया है। फूड जो भी आप खा रहे हैं, सब कुछ नेचर से आया है। तो थोड़ा सा कनेक्ट होना पड़ेगा आप लोगों को, नेचर के साथ जुड़ना पड़ेगा। उससे आप बहुत ही आपका रूट चक्रा, जो बेस चक्रा है, वो हील्ड होता है।
क्योंकि यहाँ पर एक हीलिंग का भी कार्ड है, लाइफ एनर्जी। और सनलाइट से अगर कनेक्ट हो पाएँ आप, सुबह उठकर अगर सनलाइट में थोड़ा वॉक ले पाएँ, सन में, सूरज की ऊर्जा में अगर आप बैठ पाएँ, वो भी आपके शरीर के लिए, बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। हीलिंग प्रोवाइड करेगा वो आपको, उसका लाइट जो है, सनशाइन, सन का की जो ऊर्जा है। और एक ये भी है कि जो अनहील्ड इमोशंस हैं, जो आपका डार्क साइड है, जो शैडो सेल्फ है, उसको लाइट में लाना। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूंगी। जो आपका अनहील्ड इमोशंस हैं, जो आपके आपको लगता है मेरा डार्क साइड है, उसको लाइट में लाना है। मैं वैसे लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक छोड़ूंगी, जिसमें मैंने इंग्लिश चैनल पे अपने बताया है कि कैसे आप शैडो को हील कर सकते हैं अपने। लेकिन साथ साथ अगर आप भी खुद भी अगर आप ट्राई करें कि आपके नोटिस करें, ऑब्जर्व करें कि क्या क्या डार्क साइड है। डार्क साइड मतलब कुछ नेगेटिव ऊर्जा आपके अंदर, कुछ फियर की हो सकती है, कुछ इनसिक्योरिटी की हो सकती है, गिल्ट की हो सकती है, पास्ट में रहने की हो सकती है, जो गलत है, नेगेटिव। पॉजिटिव मेमोरीज को नहीं बोल रही मैं, गलत मेमोरीज को अगर आप याद करते हैं बार बार, जो आपके साथ गलत हुआ, तो वो चीज़ आप जब सामने लाइट में लाएंगे ना, मतलब अवेयरनेस में आएंगे कि हाँ ये चीज़ें हैं जिसकी, जो मेरे अंदर है, तो फिर ना जब वो चीज़ लाइट में आएगी, तो जब लाइट में आती है तो क्या होता है, आप मतलब अवेयरनेस वाली ऊर्जा में आ जाते हैं। जब आप अवेयरनेस वाली ऊर्जा में आते हैं तो हीलिंग अपने आप शुरू हो जाती है उस चीज़ की। ठीक है, क्योंकि आप अवेयर हैं, अब आप जानने लगे हैं, तो वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। लोगों के साथ जाइए, अगर आपका कोई इनविटेशन आया है, अभी तो काफ़ी वेडिंग्स वगैरह चल रही हैं, अगर आपके पास कुछ इनविटेशंस है वेडिंग्स को लेकर या फिर कहीं भी जाने को लेकर, घूमने को लेकर, प्लीज़ जाइए, एंजॉय कीजिए आपको, क्योंकि वो भी एक गो आउटसाइड, एक उसका भी वो हो सकता है कि आपको बाहर जाके काफ़ी अच्छा महसूस हो। ओके, तो अगर कुछ भी चीज़ की आपको इनविटेशन आई है तो वहाँ पे जाइए, सेलिब्रेट कीजिए। और अगर नहीं आई है तो हो सकता है ऑन द वे हो वो इनविटेशन आपके लिए, जो आपको यू नो बाहर की ऊर्जा में ले जाए और उस नकारात्मक हर्ट वाली एनर्जी से आप निकल पाएँ। वो आपके जो ये जो भी डिफेंसिव बने हुए हैं आप, जिस चीज़ को लेकर आपने अपने आप को प्रोटेक्ट किया हुआ है, उसे थोड़ा हटाना पड़ेगा ग्रुप 3 हमें। वो पास्ट की ऊर्जा है, उस पास्ट को लेकर आप इसलिए प्रोटेक्ट कीजिए अपने आप को। बहुत ज़रूरी है एक बाउंड्री ड्रॉ करना, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पे बोलने की ज़रूरत है, कहाँ पे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। डर में नहीं जीना है। बाउंड्री खड़ी रहने का मतलब ये नहीं होता है कि आप वो डर में जी रहे हैं। बाउंड्री हम कब खड़ी करते हैं, जब हमें लगता है कि हमें अपनी स्पेस और दूसरों की स्पेस थोड़ी अलग करनी है, अपने स्पेस में रहने का मन है हमें। लेकिन वो स्पेस जो आपका है उसमें डर नहीं होना चाहिए ना, या कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप उस स्पेस से भी डरेंगे जिस स्पेस में आप हैं, जो आपका है। ओके, तो अगर आप थोड़ा सा बाहर जाएं तो वो जो आपने एक डिफेंस या एक वॉल खड़ी रखी है, जो दीवार खड़ी रखी है अपने आजू बाजू, वो गिरेगी, वो थोड़ा हटेगी, उसे हटने दीजिए। उसका गिरना इस स्टेज पे अच्छा है। प्रोटेक्ट कीजिए अपनी एनर्जी को, लेकिन नेगेटिव ऊर्जा में नहीं रहना है। वो प्रोटेक्शन को ये मत मानिए कि मैं नेगेटिव ऊर्जा से बच रहा हूँ। आपको अपनी भी नेगेटिव ऊर्जा से बचना है ना, ग्रुप 3। तो हो सकता है दूसरों से मिलकर आपको वो नेगेटिव ऊर्जा से बच पाएँ, आप अपने आप से बच पाएँ। और बचना नहीं है हमें, हमें एक्चुअली अवेयर रहना है बस, कि हाँ ये चीज़ें हैं मेरे अंदर और इसको मुझे हील करना है, सिंपल। कोई भी हम में से कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको हम बोलेंगे परफेक्ट है। कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं है मेरे अंदर, हर एक इंसान के अंदर है। हमें बस अवेयरनेस पे रहना है कि वो नेगेटिव ऊर्जा है क्या, कहाँ से आई है, और उसको हीलिंग की ज़रूरत है बस। ओके, तो यस, ऐसी एनर्जी है आपकी जो मुझे महसूस हो रही है इस साल की जो रही है।
थोड़ा बिट्रेयल का रहा है, धोखा का रहा है, या खुद अपने क्रिएटिविटी साइड से बचने का रहा है, और अभी भी वो वॉल या बाउंड्री लगाए हुए हैं कि कोई अंदर आ ना सके, कहीं आप बाहर जा ना सके। यहाँ पर गो आउटसाइड, सेलिब्रेट, दो दो कार्ड है बाहर नेचर के साथ जुड़ने का, बाहर जाने का। ओके, तो वो वॉल थोड़ी सी गिराइए। ग्रैटिट्यूड हम सीख रहे हैं, तो थैंकफुल वाली एनर्जी में हमेशा रहिए, थैंक्स बोलते रहिए यूनिवर्स को, बिल्कुल दिल से थैंक, ऐसा नहीं कि बोला गया है इसलिए बोल रहा हूँ, ये नहीं दिल से थैंक यू। ओके, यहाँ पे कुछ भी कोई भी ऐसा चिट नहीं आया है जिसमें आपने लिखा है, जिसमें लिखा है नॉट लर्नड, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। बहुत खुश हूँ मैं आप लोगों के लिए, कि आप वो सीख रहे हैं, और एक तो ऑलरेडी सीख चुके हैं। आपको अब पता हो गई है, परख हो चुकी है कि कौन से फ्रेंड्स सही हैं मेरे लिए, कौन से सही नहीं है, किस तरह के फ्रेंडशिप में मुझे जाना चाहिए, क्योंकि हर एक फ्रेंड एक पर्पस के लिए आता है, हर एक रीज़न के लिए आता है। ओके, ऑलराइट, यही है मेरे लिए, आप लोगों के लिए मेरे पास ग्रुप 3 यहाँ पे। थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए, इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए, मेरी रीडिंग्स देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको कुछ भी मदद मिली हो इस रीडिंग के द्वारा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, हो सकता है इनडायरेक्टली आप दूसरों को भी मदद कर दें इसमें। साथ साथ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो प्लीज़ कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ हीलिंग, लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू।